सिम्बलिस सिस्टम की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा यांग अपनी जो पड़ोसी होती है यूई उसके घर जाता है। वहाँ पे आंटी लेन कहती है, ओह मिस्टर यांग आप यहाँ आए हैं, चलिए आइए ना। ये सुन के वो कहता अरे नहीं, वो क्या है उस समय आपने मुझे गिफ्ट दिया था तो सोचा मैंने क्यों मैं भी आपको क्यों ना कोई एक रिटर्न गिफ्ट दूँ। सो मैं आपके लिए ऐसा ये लेके आया हूँ, ये चाय पत्ती है, बहुत अच्छी है, जो कि हम लोग मिलकर चाय पीना चाहेंगे। ये सुन के वो कहती क्या चाय पत्ती। फिर तभी हम देखते हैं यूई भी वहाँ आ जाती है। यूई आती कहती है, ओह मिस्टर यांग आइए ना, अंदर आइए, अंदर आके बैठिए, चलो हम बात करते हैं। हम देखते हैं हमारे यहाँ कहता है अब प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा मिस स्वीपर, लेकिन प्लीज़ मुझे जल्दबाजी में हूँ। फिर तभी आंटी आंटी लेन कहती है कि मिस्टर यांग यहाँ पे हमारे लिए चाय पत्ती लेके आए हैं। ये सुन के वो कहती है ओह अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है रख दीजिए अंदर। फिर वो कहता है आंटी लेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है मैं ज़रा अपनी ज़रा कार को थोड़ा सही करके आता हूँ, मतलब उसके पार्क लगा के आना, उसके अंदर थोड़ा काम वाम करना है, सो मैं बाद में आऊँगा। ये सुन के तभी यूही कहती है कि कार, एक मिनट मिस्टर यांग आप क्या कार में रहते हैं क्या। ये सुन के वो कहता नहीं मैं कार चलाता हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ, ड्राइवर का काम करता हूँ। ये सुन के फिर वो अपने मुंह कहती है यकीन नहीं होता एक टैक्सी ड्राइवर, ना 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 यार, इतने बड़े अमीर खानदान के ये बेटे हैं मिस्टर यांग, कोई बहुत बड़ी अमीर खानदान के बेटे होंगे, तो फिर आखिरकार ये कार चला रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और हम देखते हैं आंटी लेन जब चाय पत्ती को देखती है वो कहती है मिस ये चाय पत्ती ये तो वो चाय पत्ती नहीं है जो कि हम रोज़ पीते हैं। ये सुन के वो कहती क्या वो चाय पत्ती नहीं है, क्यों आखिरकार क्या गड़बड़ है, चाय पत्ती तो चाय पत्ती होती है आखिरकार, जिससे सिर्फ चाय बनती है, क्यों आपको ये देखने से ये खराब लगती है। ये सुन के वो कहता हाँ मैं ज़रा अभी आई 2 मिनट की ज़रा। हम देखते हैं वो चली जाती है। तभी यूही कहती है कि एक कार ड्राइवर जो कि विला नंबर 1 को अफोर्ड कर सकता है, ना 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 इतना सिंपल नहीं है इनका बैकग्राउंड, पक्का कुछ तो बात है। फिर हम देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पे एक खूबसूरत लड़की को, और ये और कोई नहीं ये वही लड़की होती है वांग, मतलब कि जिसको पिछले एपिसोड में देखा था, जिसके कारण हमारे यांग को थोड़ी मार पड़ने वाली थी, कार टूट चुकी थी उसकी। वो कहता है ओह हाय तो तुम हो जिसने टैक्सी को ऑर्डर किया है। वो कार के अंदर बैठती है, वो कहती है वाह तुम्हारी ऑर्डिनरी कार की जगह तुमने इतनी लग्जीरियस कार ले ली, तुम्हें स्पोर्ट्स कार अच्छी लगती है, वाह मुझे भी अच्छी लगी। तो अब मुझे ये बताओ ना आज मैं कैसे लग रही हूँ, पहले से तो थोड़ी बेटर ही लग रही हूँ, पहले थोड़ी अजीब दिखती थी, अब देखो कितनी अजीब दिखती हूँ, मेरे ड्रेसिंग सेंस ये कैसी है, मेरे लेग कैसे हैं, बताओ ना क्या तुम्हें अभी भी मेरे में इंटरेस्ट है। ये सुन के वो कहता है फालतू बुकास मत करो, मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है समझे, और तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस के लिए मैं तुम्हें 99 स्कोर दूंगा, पर लेकिन अगर तुमने ऐसी फालतू बुकास की तो मैं तुम्हें 59 स्कोर दूंगा। ये सुन के वो थी क्या, फिर वो कहती है हाँ चुपचाप सीट बेल्ट पहनो और मैं तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दूंगा। ये सुन के वो कहती कम ऑन यार प्लीज, देखो उस दिन तुमने मेरी जो मदद की है उसके लिए प्लीज तुम मेरे साथ आ जात, कम से कम डिनर करने तो चलो यार, इतनी खूबसूरत क्वीन के साथ कौन डिनर नहीं करना चाहेगा, आओ ना। ये सुन के वो ना भूल जाओ मेरे पास टाइम नहीं है समझे। ये सुन के वो थे कम ऑन। ये सुन के वो था बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैंने फिल्मों में देखा है, तुम जैसी लड़कियां हम जैसे शरीफ लोंडों को पकड़ती है, उनको दारू वारू पिलाती है, उनको नशे की हालत में किसी कमरे में ले जाके उनके साथ उनका काम कर लेती है। ये सुन के वो कहती कम ऑन ऐसी बातें मत करो, ये फालतू बातें तुम कौन सी फिल्में देखने लगे हो आजकल। देखो मेरे डैड ने मुझे कहा है कि जब तुम मेरी वो मीटिंग वहाँ पे सक्सेसफुली हो जाती है और वो मिस्टर जांग हमारी 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 ग्रुप के साथ अगर कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमें $1 बिलियन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब तो सच में मुझे तो मज़ा आ जाएगा। इसके लिए मैं तुम्हें ट्रीट दे रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिलाऊंगी, खाना खाएंगे। ये सुन के वो कहता है सॉरी पर लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है। ये सुन के वो कहता है ओह कम ऑन, देखो ज़रा मैं कितनी खूबसूरत हूँ, लड़के मुझ पर मरते हैं, हर लड़के का सपना आता है कि वो मेरे साथ बस एक बार खाना खाने चल ले, पर लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड तक जाने के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन तुम तो बार बार पता नहीं क्यों मुझे रिफ्यूज़ करे हो। तुम जैसा सख्त लौंडा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, क्या करते हो आखिरकार तुम, क्या पता कहीं तुम्हारे मतलब कि सेक्सुअल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या पता तुम कोई छक्के वक्के हो। ये सुन के वो कहता तुम्हारी डेस्टिनी आ गई, चलो उतरो तुम्हारी लोकेशन आ गई। ये सुन के वो कहता लगता है तुम्हें वुमेन्स में इंटरेस्ट नहीं है, तब तो यानी मेरे ख्याल से मैं तुम्हें एज एक गे कह सकती हूँ, क्या पता तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हमारे यहाँ दूसरे ऑर्डर को पिकअप करने चला जाता है, सामने एक लड़की को एक लड़का छेड़ रहा होता है। तभी वो लड़की कहती है हाँ हाँ सर सर मिस्टर मैं ही हूँ जिसने आपको बुलाया है। हम देखते हैं वो जो लड़का होता है दूसरे वाला वो कहता ओ लड़की कहाँ, नहीं 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 बिना पैसे दिए आज तुम मुझे कहीं नहीं जा सकती, नहीं नहीं पैसा दे। ये सुन के वो कहती है सर प्लीज़ मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने आपकी साइकिल को हिट नहीं मारी है, मैं तो देखिए पैदल चल रही हूँ, 11 नंबर की गाड़ी है मेरी तो। फिर वो कहती है मेरी गलती नहीं है, मैंने आपकी साइकिल को हिट नहीं मारा, ये दूसरा कोई कार वाला है। ये सुन के वो कहता नहीं तू यहीं खड़ी थी, मेरी साइकिल यहीं टूटी हुई है, सारा इल्ज़ाम तुझ पे जा रहा है, तो तू ही है वो, मुझसे मजाक मत कर, पैसा निकाल समझे ना, आज इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। हमारे यांग आता है, वो कहता है तो क्या वो आप ही हैं जिसने मुझे ऑर्डर किया है। हे ब्रदर तुम यहाँ पे परेशानी क्यों इकट्ठा कर रहे हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस लड़की ने तुम्हारी साइकिल को तोड़ा है तो वो सीसीटीवी कैमरा दिख रहा है, चलो वहाँ चल के देख लेते हैं, क्या पता उसमें पता चल जाए। ये सुन के वो लड़की कहती है ओह तुम्हारा शुक्रिया ब्रदर, इन्होंने सही कहा, चलो हम लोग सीसीटीवी कैमरा में देख लेते हैं। ये सुन के वो
वो कहता है मैं तुझ पे भरोसा क्यों करूँ, ना ना। और वैसे भी आखिरकार इसने मेरी साइकिल को हिट मारा और एक कार ने हिट मारा ये कह रही है, पर लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं है। और हाँ वाह, तेरी कार में देख के बता सकता हूँ तेरी कार नहीं है ना। ओए मिस्टर देख, मैं तेरे को अभी एडवाइस दे रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जा, हमारे काम में टांग मत अड़ा, नहीं तो मैं तेरी इस नई नवेली दुल्हन को मतलब कि इस कार को तोड़ दूंगा। ये सुन के वो कहता ओह वाह, तब तो तुम्हारे पास पैसा भर भर के होगा, तुम्हें पता है इस तरह से तुम काम करोगे तो ऊपर से देख ले वो कैमरा वाला भी देख रहा है, ऊपर वाला भी देख रहा है। फिर वो कहता है हमारे यहाँ देख भाई, मैं यहाँ पे इस लड़की को पिकअप करने आया हूँ, इसने मुझे बुलाया है यहाँ पे पिकअप करने के लिए, तो मैं इसको लेने आया हूँ। ये सुन के वो कहता है यानी तू एक कार ड्राइवर है, ओए मेरे सामने फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रख। ये सुन के हमारे यहाँ कहता है भाई 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 शांत हो जा, शांत हो जा, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम ले, इतनी क्या जल्दबाजी, कहाँ का गुस्सा है, तेरी सिर्फ साइकिल टूटी है, और मैं कह रहा हूँ ना सीसीटीवी कैमरे में देख ले, सबूत तेरे को मिल जाएगा। ये सुन के वो कहता बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, लोगों के काम में बीच में आने की तो समाज की हमेशा से ही मतलब कि कीड़ा रहा है। ठीक है तो अब तेरे को क्या लगता है मैं तेरी कार नहीं तोड़ सकूंगा, अब तेरी कार तोड़ के रहूंगा। हमारे यहाँ के तक बेशक, ये ले भाई मैं तेरे आगे का रास्ता साफ कर देता हूँ, वो कार दिख रही है काली वाली, वो लग्जरियस स्पोर्ट्स कार, वो मेरी है। अगर तू मेरी इस कार को तोड़ने बाद इसका पैसा दे सकता है, इसका हर्जाना दे सकता है, जितना तूने इसको तोड़ा है, तेरी साइकिल की जैसी करोड़ों साइकिल में ले आऊंगा उस पैसे से, तो हाँ तू मेरी कार को तोड़ दे, मैं तेरे को नहीं रोकूंगा। ये सुन के वो कहता है बस एक ऑर्डिनरी कार ही तो है, एक स्पोर्ट्स कार ही तो है, इसके जैसी मैं हजारों ले आऊंगा, तेरे को क्या लगता है मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, बस एक सुपर कार मेरे घर पे कहीं पड़ी है। ये सुन के वो कहता है ओह तब तो तू बहुत अमीर बाप की औलाद है, तो फालतू बकवास करना बंद कर, जा जाके तोड़। ये सुन के वो कहता है अब बहुत हो गया, तेरे को क्या लगता है मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, रुक जा अभी रुक जा, हम देखते हैं। वो जाने लगता है, तभी हम वो लड़की भी उसके पास जाने लगती है उसे रोकने के लिए, पर हम मैं कहते उसे रोक देता है। वो कहता है रुक जाओ टेंशन क्यों ले रही हो, अरे इसकी औकात नहीं है इस कार को खरीदने की, तेरे को क्या लगता है ये इस कार को तोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के वो कहती है प्लीज मुझे माफ कीजिए, मेरे कारण आप भी फंस गए। ये सुन के वो कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी देखता हूँ ये क्या ही करवाएगा, भाई तू रुका क्यों है, जा जा जा। ये सुन के वो कहता है अब तो देख तेरी कार आज ही तोड़ के रहूंगा। वो उस कार को तोड़ने वाला था, पर लेकिन तभी वो नंबर प्लेट देखता है, वो कहता है अरे बाप रे ये नंबर प्लेट। वो कहता है हे भगवान शुक्र है तेरा, कि शुक्र है कि मैंने तो कुछ करने से पहले मैंने ये नंबर प्लेट देख ली, नहीं तो भाई साहब जितना मैं अपनी ज़िंदगी में, जितना मेरा पूरा खानदान नहीं कमाता पूरे साल में, मेरी पूरी लाइफ में, उतना तो उससे 2 गुना ज़्यादा तो मुझे इस कार का पैसा देने में लग जाता। हमारा यंग कहता है क्या हुआ ओए, क्या देख रहा है, आखिरकार देख क्या रहा है, तोड़ मेरी कार को तोड़, रुक क्यों गया। ये सुन के वो बैट छोड़ देता है। वो कहता सर वो मेरी साइकिल तो बस मात्र 8-2 हज़ार की है, रहने दीजिए, वो बस एक छोटी सी गलती है, भूल जाइए। ये वैसे भी आप इसको लेने आए हैं, आप लेके जा सकते हैं। ये सुन के वो कहता क्यों, क्या हुआ, तेरी फट गई क्या, अबे तोड़ना तो तू मेरी कार को तोड़ने वाला था ना, तोड़ तोड़ तोड़, ले तेरा बैट पकड़। ये सुन के वो कहता अरे सर गलती मेरी थी, मेरी मत्ती मारी गई थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट से अब एकदम सही हो चुकी है, रिपेयर हो चुकी है, तो टाइम वेस्ट क्यों करे, आप अपनी लड़की को लिए निकलिए यहाँ से। ये सुन के वो कहता ठीक है बहुत अच्छे, चलो अंदर बैठो, हम देखते हैं। वो बैठ जाती है। वो लड़की कहती है आपका शुक्रिया मिस्टर ड्राइवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे कारण आप परेशानी में आ गए उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, पर लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई। ये सुन के वो कहता कोई बात नहीं। फिर वो कहती है पर लेकिन मुझे समझ नहीं आया वो कमीना अचानक से इतना अच्छा क्यों बन गया। ये सुन के वो कहता लगता है उसकी दिव्य दृष्टि ने कुछ ऐसा देख लिया होगा जो कि उसको पहले ही देख लेना चाहिए था। खैर तुम इस बात को छोड़ो, भूल जाओ, चलो हम चलते हैं। वो कहती है ठीक है तो आप मुझे रेस्टोरेंट पे छोड़ दीजिए। वैसे बाय द वे मेरा नाम यून है, आप मुझे यून कह सकते हैं, और मेरी क्लासमेट ने मुझे और डिनर के लिए इन्वाइट किया है, आप भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते। ये सुन के बोलता अरे प्लीज़ देखो ये तुम लोगों का क्लासमेट का टाइम है, तुम सभी दोस्त आपस में मिल रहे हो, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो मेरा वहाँ रख के क्या फ़ायदा, मैं तो एक बूढ़ा हूँ। ये सुन के बोलती एक काम करते हैं, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए और आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। वो दोनों एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। वो उसको उसके होटल पर छोड़ देता है। वो कहता है भूख तो मुझे भी लगी है, हाँ यही बगल में एक रेस्टोरेंट है, यहाँ जाकर रुक जाता हूँ। हमारा यहाँ एक रेस्टोरेंट में आता है। वो कहता है हेलो मिस मेरा ऑर्डर है। फिर तभी हम देखते हैं वो जब बैठ जाता है तो वो बाद में उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिस पे लिखा होता है कि मिस्टर यांग प्लीज़ यहाँ आइए ना, मेरी मदद कीजिए, रूम नंबर 302 में यहाँ पे कुछ हो रहा है मेरे साथ, प्लीज़ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, इन लोगों ने मुझे ड्रग्स दे दिया है, प्लीज़ आइए। ये सुन के वो कहता है बाप रे इस लड़की के साथ ये क्या हो रहा है, मुझे जाना होगा। फिर तभी वो उस होटल के पास पहुँचता है। वो कहता है हेलो मैम, मुझे रूम नंबर 302 की ज़रा सिचुएशन क्या है मुझे ज़रा वो जानिए, वहाँ पर मेरी क्लासमेट है जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है। ये सुन के वो ठीक है सर मैं अभी चेक करते हूँ। जब वो चेक करने जा रही होती है तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, और ये और कोई नहीं, ये हेंजी होता है, और उसी के साथ वो लड़की होती है यून, और उसके साथ उसकी क्लासमेट होती है। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है
भाई ये क्या हो रहा है? क्या भगवान मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है? हर जगह हर काले कांड में इस बंदे का इनाम क्यों आता है? फिर तभी हम देखते हैं यून कहती है तुम दोनों कमी नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे इस होटल में क्यों लेके आए हो? ये सुन के वो कहती है कम ऑन, हमारे बड़े भाई तुम्हारे साथ बस थोड़ा सा खेलना चाहते हैं। तभी हमारा यांग बीच में आता है, वो कहता है हैंजी बस यहीं रुक जाओ। हैंजी कहता है वाह क्या कमाल का कोइंसिडेंस है, आज देखो तो जरा मेरे सामने कौन किसकी मुलाकात हुई है। ये सुन के हमारा मेन कटे कहता है उस समय तो तेरे फादर ने तेरे को बचा लिया था, आज तेरे को कोई नहीं बचा पाएगा। उस दिन तेरे फादर के सामने मैंने साफ साफ डील कर दी थी। ये सुन के वो कहता बस कर, बहुत हुआ, समझा ना, देख जहाँ पे भी जाता हूँ तू सबसे बड़ी मुसीबत मेरे आगे खड़ा हो जाता है। बाय द वे आखिरकार तू यहाँ कर क्या रहा है? वैसे भी मैं फ्री नहीं हुआ आज, समझा ना, लड़ने का मेरा कोई मूड नहीं है। ये सुन के वो कहता रुक जा रुक जा रुक जा यहीं रुक जा। सबसे पहले बात तो तुम दोनों लड़कियां, तुम दोनों मेरी इस दोस्त की यानी कि यून की क्लासमेट हो और तुमने इसके ड्रिंक के अंदर ड्रग्स मिला दिया जिसके कारण तुम इस बंदे के साथ इसकी मजे करा सके हो। ये सुन के वो लड़कियां कहती है अपने काम से काम रखिए, वैसे भी ये हमारे दोस्त है तो हम इसके साथ चाहे कुछ भी करें, और वैसे भी बात है ये दोनों लवर्स हैं और हम दोनों इन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम आखिरकार बीच में क्यों आ रहे हो? ये सुन के वो कहता बीच में मैं आ रहा हूँ, मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आई है जो कि इसी द्वारा मुझे भेजी गई है, इसने मुझे मैसेज सेंड करके भेजा है हेल्प के लिए कि मैं इसकी मदद के लिए यहाँ आओ। क्यों अब तो आज पे विश्वास हुआ? ये सुन के वहाँ पे सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या इसका कॉन्टेक्ट इस लड़की के साथ है। हम देखते हैं वो लड़कियां कहती है सर हम तो बस इसकी क्लासमेट है, हमारा काम तो बस इसका ध्यान रखना है, हमारी कोई गलती नहीं है। वो लड़का कहता है हेंजी कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है यून, मैं इसके साथ चाहे कुछ भी करूँ, तू होता कौन आखिरकार बीच में आने वाला है? ये सुन के वो कहता है हाँ मैं आता कौन हूँ, टेंशन मतलब बीच में जो आएगी वो पुलिस और डॉक्टर होंगे, डॉक्टर से तो बात करूंगा कि ड्रग्स इसको दिया कि नहीं, और पुलिस से जरा तेरे और तेरे माँ बाप को जरा यहाँ बुला लेता हूँ। वो कहता है कमीने रुक जा, अभी के अभी यहीं रुक जा, आखिरकार तू हम दोनों को मिलने क्यों नहीं देता? वो वहाँ से भाग रहा होता है। वो कहता है तू बस यहीं रुक जा, मैं आज नहीं तो कल तेरे से अपना बदला लेने आऊंगा। ये बोल के वहां से चला जाता है। वो लड़कियां भी उसको उसी की हवाले दे देती है कि प्लीज हमने कुछ नहीं दिया, हमें माफ कर दो। वो यून को हमारे मेरे कटे के हाथों में छोड़ देती है। हमारे मेरे कटे कहता है यून यून अपनी आंखें खोलो। यून कहती है प्लीज ब्रदर मुझे माफ कर दो। वहाँ पे वही रिसेप्शन आता है, वो रिसेप्शन की गल आती है। वो हमारे मेरे कटे को कहती है कि सर मैंने सारा सब कुछ चेक कर लिया, क्या हुआ सर? फिर वो कहता है मुझे एक जल्द से जल्द एक प्राइवेट रूम दो। ये सुन के होती है हाँ उसको एक प्राइवेट रूम दिया जाता है। हमारा मेन कटे यून को वहाँ लेटाता है। वो कहता है यून टेंशन मतलब मैं हूँ। वो कहता है ये लो पानी पियो, मैं हूँ तुम्हारे साथ यहाँ। हम देखते हैं वो कहती है मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी दोस्त, मेरी क्लासमेट, मेरी रूममेट ऐसा करेगी मेरे साथ। उन्होंने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था और मुझे नहीं पता था कि वो डिनर के लिए हैंजी की कहानी में मुझे इनवाइट कर रहे हैं। आखिरकार मैंने उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया पर उन्होंने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। वो भरोसे वाले ही निकले। हम हमें कहते हैं अरे होता है ये कलयुग है, यहाँ पे जिसके हाथ में पैसा दिखे उसके हाथ में सब बोले तो सब कुछ है, तुम टेंशन मत लो, फिक्र मत करो। तो ओके मैं वैसे भी यही बात तुम्हें कहना चाहूँगा, आखिरकार तुमने वो ड्रिंक पिया ही क्यों? ये सुन के वो कहते हैं मैंने नहीं पिया, आखिरकार मुझे पिलाया गया और अब तो मैं उनके ऊपर केस ठोकूंगी, प्लीज़ क्या आप मेरे लिए पुलिस को कॉल कर सकते हैं? ये सुन के वो कहता है टेंशन मत लो, मैंने पुलिस को बहुत पहले ही कॉल कर दिया है, पुलिस आने वाली है। और हम देखते हैं वहाँ पुलिस आ भी जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसको पुलिस के हवाले कर देता है, मतलब कि यून को पुलिस के साथ उसके डॉर्मेटरी पे भेज देता है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जब घर आता है तो वहाँ पे आंटी लेन होती है। वो आंटी लेन को देख के कहता है आंटी लेन आप यहाँ पे? ये सुन के होती है हाँ मुझे मेरी यंग लेडी ने यहाँ भेजा है एक कप चाय पिलाने के लिए, मतलब कि उन्होंने आपको इन्वाइट किया है चाय पे, तो आप आना चाहेंगे? ये सुन के वो कहता है आंटी लेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप और आपकी यंग मिस बोलो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैंने बहुत काम कर लिया। सो कैसा रहेगा कि मैं कल आता हूँ, कल हम लोग साथ में डिनर करेंगे बैठ के। ये सुन के वो कहती है ओह तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हमारे शेफ्स को कह के आपके लिए और यंग मिस के लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने तैयार करूँगी, डिशेस तैयार कर लूँगी। ये सुन के वो कहता ओह आपका शुक्रिया। फिर हम देखते हैं जब वो घर आ जाती है आंटी लेन, तब उसकी यंग मिस पूछती है तो क्या हुआ, क्या वो आया है? ये सुन के वो कहते हैं नहीं, उन्होंने मना कर दिया, वो आज नहीं आई क्योंकि उन्होंने कहा वो थक गए, पर लेकिन उन्होंने कल के डिनर के लिए उन्होंने इन्वाइट किया कि वो कल डिनर पे पक्का आएंगे। ये सुन के वो कहती है अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया वो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, क्योंकि मेरे जो आस पड़ोस के जो बाकी अमीर लोग हैं, अमीर लोंडे हैं, यहाँ तक कि बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज जो है वो मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि प्लीज़ हमारे घर पे डिनर करने के लिए आए हैं, और जिसको भी मैं इनवाइट करती हूँ आज तक ऐसा कोई भी नहीं है जिसने ना किया हो, कोई आया नहीं हो, पर फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ऐसा बंदा देखा है जिसने ना किया है। मुझे अच्छा लगा, मेरा तो अब इसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ने लगा है, मुझे अब इसको और भी ज़्यादा जानने का मन है। ठीक है तो कल रात के लिए डिनर के लिए तैयारी कीजिए। ये सुन के फिर वो ठीक है। फिर तभी हमारे यान के पास एक कॉल आता है जिसमें वो और कोई यून का होता है। वो कहती है कि पुलिस वालों ने मेरे क्लासमेट से बात की, उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है, पर लेकिन दुख भरी बात
आती है कि वो हैंजी का बच्चा यहाँ से भाग गया। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि वो भाग गया, वो पकड़ा नहीं गया। ये सुन के बोलती है टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आज नहीं तो कल हमारे हमारे हाथ में उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई एविडेंस तो आ ही जाएगा, तुम टेंशन मत लो, समझे ना, हम उसे पकड़ लेंगे। फिर हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर दो लोगों को पिकअप करने जाता है। एक लड़का लड़की को पिकअप करता है। वो कहता है ठीक है मुझे बताइए मैं आपको कहाँ छोड़ूं। वो कहते हैं ठीक है होटल चलो। हम देखते हैं वो बंदा अपने शूज़ खोल देता है उसी कार में, जिसके कारण उसकी शूज़ से बदबू आने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है प्लीज़ सर क्या आप अपने शूज़ पहनेंगे, क्योंकि ये मेंटली टॉर्चर है एक तरीके से। ये सुन के वो कहता है क्यों, मेरे बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है, वैसे भी मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, और वैसे भी तू बस एक कार ड्राइवर है, खिड़कियाँ खोल ले, तेरे को इतनी घुटन हो रही है तो समझे ना, मेरे पैर बहुत दर्द करे हैं, मैं तो खोलूँगा। ये सुन के वो कहता है सर प्लीज़ आप इसे पहन लीजिए, नहीं तो आपको मैं इस कार से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। ये सुन के वो कहती है अबे तेरी औकात भी है, अगर तूने ऐसा किया ना मैं पहली बात तो तेरी कंप्लेंट करूंगा, दूसरी बात तेरी कंपनी पे केस ठोकूंगा, तीसरी बड़ी बात तेरे को बैड रिव्यू दूंगा, समझे। उसकी गर्लफ्रेंड भी कहती है हाँ मेरे बॉयफ्रेंड ने एकदम सही किया है, समझे ना, आखिरकार तुम्हें इससे क्या हो रहा है, आखिरकार तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आखिरकार मैं भी जब की कार में बैठी हूँ, चुपचाप कार चलाओ। तुम्हें क्या पता इसके फादर बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है, इसके फादर के अंडर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती है, तो आखिरकार इसने शूज़ खोल लिया तो आखिरकार इसमें क्या गलत बात है। ये सुन के वो कहता है मैडम मैं कार ड्राइवर हूँ और वैसे भी कार मैं चला रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसमें साथ आपकी भी बहुत खतरनाक तरीके से दुर्घटना हो सकती है, समझे ना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और होने दो अगर इसका फादर बहुत बड़ा अमीर बाप की औलाद है तो वैसे भी ये कार मेरी है, मैं अपनी कार को गंदा होता नहीं दे सकता, या तो इसको वो शूज़ पहने या फिर कार से धक्के मार के निकल जाए। ये सुन के वो कहता है तू इतना चिल्ला क्यों रहा है, आखिरकार वैसे भी तो ये कार है, कार ही तो है, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है, ये एक छोटी सी ऑर्डिनरी कार ही है, मैं यहाँ बैठा हूँ जूते खोल के बैठा हूँ तो तेरे को क्या दिक्कत है। हमारा यहाँ कार रोकता है, कार के अंदर से बाहर निकलता है, उस बंदे को पकड़ता है और कार के अंदर से धक्के मार के बाहर निकाल देता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मर्डर मर्डर, कोई मेरे बॉयफ्रेंड का मर्डर कर रहा है, प्लीज प्लीज समबडी हेल्प मी, हमारी मदद करो, कोई मेरे बॉयफ्रेंड का मर्डर कर रहा है। वहाँ पे लोग इकट्ठा होने लगते हैं, वो चिल्लाती है कि इस ड्राइवर ने मेरे बॉयफ्रेंड को कार से धक्का दे के बाहर निकाल दिया, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को इंसाफ चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या कहा इंसाफ, चलो ठीक है अब सब लोग यहाँ आए गए तो चलो पूरी सिचुएशन मैं लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, सभी लोग सुनो। ये बंदे ने अब कार के अंदर अपने शूज़ खोले तो जिसके कारण क्या कार के अंदर से इसकी शूज़ के अंदर से बदबू आने लगी, कार के अंदर हर तरफ बदबू फैल गई। मैंने इसे पहले एकदम प्यार से कहा कि अपने शूज़ पहन ले, पर लेकिन नहीं पहने, फिर इसने मेरे साथ बदतमीजी की, इसलिए मैंने इसे कार से धक्का दे के बाहर निकाल दिया। ये सुन के दो लोग कहते हैं बाप रे इसको बंदे को कोई मैनर्स नहीं है क्या, देखो जरा इसने कार इतनी लग्जीरियस कार है भाई इसके पास, और ये जो बंदा है जिसने शूज़ खोले भाई इसकी शूज़ के अंदर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। दूसरे वाला कहता है भाई ज़रा कार को ध्यान से देख, बहुत ज़्यादा लग्जीरियस स्पोर्ट्स कार है, मुझे लगता है ये किसी अमीर बाप की औलाद है जो कि एक लो प्रोफाइल लेके यहाँ पे हमारे बीच में आया है एक्सपीरियंस लेने के लिए। मैंने ऐसे कई नवाबजादों के बारे में सुना है, इससे पंगा नहीं लेते, इसके साइड ही हो जाते हैं। फिर तभी उस बंदे की भी ठीक ढंग से एकदम नजर जाती है, वो कहती है ओह हाँ अब मैं देख रहा हूँ, बाप रे ये तो लग्जीरियस कार है, ये दिखने से तो कोई ऑर्डिनरी कार लगती नहीं। फिर तभी जैसे वो नंबर देखता है, नंबर प्लेट, वो कहता है अरे बाप रे ये हे भगवान। फिर तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है क्या बात है आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, क्या ये कोई बोधा अमीर बोधा, इस कार की कीमत कितनी होगी। ये सुन के वो कहता है लमसम $10 मिलियन तो इस कार की कीमत होगी, ये सेकंड जनरेशन की सबसे ज़्यादा पावरफुल कार है, भगवान कहीं हमने कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं ले ली हमारे गले। फिर तभी वो जो लड़की होती है वो भी अपना मतलब कि पर्सनैलिटी चेंज कर लेती है, वो कहती है ओह माई हैंडसम मैन डार्लिंग आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, मैं तुम्हें इसके लिए एक ट्रीट भी दूंगी, मैं अपने भाई की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। ये सुन के वो उसका बॉयफ्रेंड कहता है भाई अबे तू भाई किसको कह रही है, आखिरकार मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुन के वो कहती है हाँ तो क्या हुआ, क्या तुम मेरे सीनियर ब्रदर को ट्रीट नहीं दे सकते, क्या तुम उनसे माफ़ी नहीं मांग सकते, तुम्हारी गलती के कारण ये सब कुछ हुआ है। ये सुन के वो कहता है मेरी गलती के कारण, यू तू कमीनी बिच साली कमीनी औरत। ये सुन के वो कहती गालियाँ देना तो इंसान का स्वभाव बन चुका है, आखिरकार उसकी पर्सनैलिटी है, निकलो यहाँ से, समझे ना, आखिरकार तुम जैसी बचकान हरकतें आखिरकार कौन ही कर सकता है, और वैसे भी तुम एक अनोइंग हो। फिर तभी हमारा मेन कटिक कहता है ओह सच में, तब तो ठीक है, यानी आपको अपने इस भाई से, यानी आपका बॉयफ्रेंड नहीं है एक्चुअली आपका भाई है, तो आप अपने भाई के क्या जूता मेरी कार से निकालोगे। ये सुन के बोलती है हाँ क्यों नहीं, वो जूते को कार के अंदर से बाहर निकाल देती है और सबसे पहले आगे जाके बैठ जाती है। वो कहती है चलो मैं तुम्हें डिनर कराने लेके चलती हूँ। ये सुन के बोलता है हाँ क्यों नहीं, ओह हाँ, वो भी कार के अंदर बैठ जाता है। फिर वो कहता है ओह हाँ मैं भूल गया, क्या आप वहाँ साइड में बगल में वहाँ पे बाहर थोड़ा कैमरा है, उसको थोड़ा सा साफ कर लोगी, क्योंकि वो इस बंदे ने ही गंदा कर दिया था, क्या आप उतर के थोड़ा साफ कर दोगी। ये सुन के बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं। वो उतर के कार साफ करने लगती है, पर लेकिन तभी हमारे यहाँ कार को फुल स्पीड में
वहाँ से भगा लेता है। वो लड़की पीछे से गालियाँ देने लगती है हमारी यांग को। हमारा मतलब कि उसका बॉयफ्रेंड कहता है, वो कहता है ओ माय गॉड कितना एम्बेरसिंग है, एक अमीर लौंडे को फंसाने के चक्कर में लड़की हुई कार से बाहर, ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी, ओहो तुम्हारा सीनियर भाई तो तुम्हें यहीं छोड़ के चला गया। ये सुन के उसे आता है गुस्सा, वो उसको लगता है अपना मुंह बंद रख कमीने। वो बोलता है मैंने क्या किया। ये सुन के वो बोलता है सब कुछ तुम्हारी गलती है, बस तुम ही हो जो कि मुझे मुझे थोड़ा बहुत समझते थे, पर लेकिन तुम भी अब मुझे समझ नहीं पा रहे। मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता कि मुझ पर क्या बीती है, मैंने इस दुनिया में कैसे सर्वाइव किया है। ये सुन के वो बोलता है मुझे क्या पता, तुम्हारा बैकग्राउंड मुझे तुमने कभी बताया नहीं। ये सुन के वो कि तुम हो जिसने उसके साथ रूडली पेश आए थे, तुम हो जिसने उसके साथ मतलब कि शूज़ उतारे थे, तुम्हें क्या पता। आखिरकार कोई मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि मेरे लुक्स के कारण, और तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, कोई मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरी तो मती मारी गई थी, सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है, सब कुछ तुम्हारे कारण। ये सुन के वो आई एम रियली सॉरी सॉरी, अच्छा ठीक है मैं मानता हूँ मेरी गलती है, रो मत ठीक है गुस्सा थूक दो। ये सुन के वो ठीक है, पर लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसको ऐसे मत छोड़ो, तुम उसको बैड रिव्यू दो, उसकी कंप्लेंट करो। ये सुन के वो हाँ बैड रिव्यू तो दूंगा साले को, कंपनी उसके साथों साथ कंप्लेंट तो पक्का ही करूंगा। ये बोल के उसके ऊपर कंप्लेंट कर देता है। हमारा मेकड़ अपने कार को साफ कराने लेके जाता है, यानी कि कार वॉशिंग पाउडर में आया होता है। हम देखते हैं हमारे मेकड़ को नोटिफिकेशन मिलता है कि आपको बैड रिव्यू और कंप्लेंट मिली है। तभी वहाँ सिस्टम अपीयर होती है, वो कहती है होस्ट कांग्रेचुलेशन, आपको बैड रिव्यू और कंप्लेंट मिली है। सो जिसके लिए सिस्टम आपको रिवॉर्ड के रूप में 32% इक्विटी आपको बाई क्वीन होटल की देती है। मतलब कि आप भी वहाँ के अब सेकंड मिलियन है, मतलब कि आपने वहाँ पे 5 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, जिसके कारण आप वहाँ के सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन चुके हैं उस कंपनी के। तो सो याद रखना, आपको बाई क्यांग होटल के अंदर कल जाना है और अपनी इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट आपको लेना है, वहाँ साइन करना है। ये सुन के वो कहता है ठीक है, ओह माय डियर सिस्टम, सच में तुम कमाल की हो, तुम नहीं होती तो आज पता नहीं मेरा क्या ही होता। तभी हम देखते हैं हमारे यांग के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है जो कि इसकी कमीनी वही बेस्ट फ्रेंड का होता है, चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड का, जिसने पिछले एपिसोड में इसकी बेइज्जती की होती है। वो कहती है यांग देखो कल दोपहर में तुम बाई क्वांग होटल के अंदर आ सकते हो, वहाँ पे रूम नंबर 308 में मैं वहाँ पार्टी दे रही हूँ। ये सुन के वो होता है वाह क्या कमाल का कोइंसिडेंस है, एक तीर से दो निशाने, वाह वाह मजा आने वाला है। फिर अभी जैसे ही हमारा यांग अपने घर जाता है विला नंबर 1 में, वहाँ पे 2 शेफ आए हुए होते हैं। ये देख के वो कहता है आप लोग कौन हैं, आप यहाँ पे क्या चाहते हैं। ये सुन के जो हेड शेफ होता है वो कहता है आप मिस्टर यान है ना, हमें मिस यूई ने ऑर्डर दिया है आपके लिए। हाँ आप जब आ ही गए हैं तो ठीक है, हम आज रात के खाने के लिए डिनर के लिए हम आपके लिए यहाँ तैयारी करने आए हैं, आपके लिए मिस यूई के लिए। ये सुन के बोला ओह तो यार तुम लोग शेफ हो जो कि यहाँ खाना बनाने आए हो, आ जाओ मैं तुम्हें अंदर लेके चलता हूँ। वो उनको अपने किचन के अंदर लेके जाता है। वो शेफ किचन को देख के हैरान हो जाते हैं, और किचन से ज़्यादा तो उस किचन के अंदर इक्विपमेंट्स होते हैं जो इनकी छुरी कांटा में इंग्रेडिएंट्स वगैरह, उनको देख के हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं भाई ऐसी चीज़ें सिर्फ मैंने फिल्मों में या मैगजीन में देखी है, आज अपने हाथ में खुद देख रहा हूँ। इस चाकू की कीमत 6 लाख रुपए है। भाई मुझे कभी लगा नहीं था कि 6 लाख का चाकू अपने हाथ में पकड़ूंगा। हेड शेफ कहता है ठीक है देखो हम लोग यहाँ पे एकदम सावधानी से काम करेंगे, अपने बाप की जगह नहीं है, हमें यहाँ पे काम करने के लिए बुलाया गया है, तो हमें इतना मेहनत करना है, इतना बढ़िया काम करना है कि मिस यूई और मिस्टर यांग दोनों के दोनों अपनी उंगलियां चाटते रह जाए, इतना बढ़िया खाना बनाना है। ये सुन के वो कहता ठीक है, तो सब लोग समझ गए कि किस प्रकार से क्या क्या करना है। ये सुन के वो लोग कहते हैं ठीक है। फिर तभी एक शेफ कहता है भाई मुझे लगा नहीं था कि यार हमें इतना पता था कि मिस यूई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक हाई क्लास की फैमिली से आती है, पर लेकिन ये बंदा तो मिस यूई से भी शायद तक सबसे ज़्यादा बड़ा में आता है। भाई यार हमें कुछ भी करके इन दोनों को मतलब कि खुश करना होगा, सेटिस्फाई करना होगा। ये सुन के दूसरे वाला कहता है हाँ। फिर तभी वहाँ पे हमारा यांग आता है, वो कहता है मिस्टर शेफ तो यहाँ पे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो क्या मेरी ज़रूरत है, कोई चीज़ की मदद हो तो मुझे बताइए, मैं लेके आ जाता हूँ। ये सुन के वो हेड शेफ कहता है, वो कहता है अरे नहीं इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, देखिए यहाँ पे सारे मटेरियल्स जो खाना बनाने के लिए हमें चाहिए, इंग्रेडिएंट्स वो सब है, एकदम क्वालिटी एकदम बढ़िया है। यहाँ तक कि जो हमें चाहिए मटेरियल मतलब कि जो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए जिससे बनाए हैं वो भी सब कुछ है आपके पास, यहाँ पे सब कुछ है, तो बस आप रूम में जाइए, इंतजार कीजिए, हम आपको आपका खाना भिजवा देंगे। ये सुन के होता तब तो ठीक है, आप लोग अपना काम अच्छे से कीजिएगा। ये सुन के होता ठीक है। हमारा यांग जब जा रहा होता है तभी गेट पे वहाँ पे मिस यूई आ जाती है। वो कहती है ओह मिस यूई आंटी लेन आ गए आप लोगों को स्वागत है मेरे घर में, चलिए आइए। मिस यूई कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर यांग कि आपने हमारा इतना अच्छा स्वागत किया। ये सुन के वो कहता है अरे आपने अपना ही घर समझिए, वैसे भी हम लोग पड़ोसी हैं, और आपने जो शेफ़ भेजे थे वो कमाल के हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने हाई क्वालिटी के शेफ़ हमारे घर पर आएंगे और खाना बनाएंगे। ये सुन के वो कहते अरे ये तो हमारे ही होटल के हमारा जो होटल है फैमिली होटल, उसका सबसे जो बड़ा शेफ़ जो है ये लोग वही है, यहाँ के सबसे इस पूरी सिटी के सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का सबसे हाई एक्सपेंसिव शेफ़ है ये, जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। फिर वो जब पेंटिंग स्क्रब देख रही होती है वो कहती है बाप रे
ये पेंटिंग्स बाप रे बड़ी महंगी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इन सब की अगर मैं कीमत भी मिलाऊँ ना तो मिलियंस या बिलियंस के पार ही है। मैं तो इनमें से सिर्फ एक दो ही खरीदने की ताकत रखती हूँ। मुझे यकीन नहीं होता, मुझे लगता है मिस्टर यांग सच में कोई बहुत बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तभी इतनी हाई मतलब कि एक्सपेंसिव पेंटिंग्स अपने पास रखते हैं। लगता है पेंटिंग का शौक है। फिर हमारे यांग उनको डिनर और मतलब कि डिनर आ जाता है और वाइन ऑफर करता है। हम देखते हैं वो लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं तो मिस्टर यांग तो बताइए ना आप हमेशा इसी सूट में क्यों रहते हैं। ये सुन के वो था ओह मिस वी, मैं आपको कैसे बताऊँ, मजाक तो नहीं करना चाहता पर हाँ मैं जब जवान था तब से मैं इसी तरीके के कपड़े पहनता आया हूँ। मुझे ऑर्डिनरी कपड़े पहनना अच्छा लगता है और ये हाई क्वालिटी का खाना मुझे बिल्कुल भी मतलब कि खाना अच्छा नहीं लगता। मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ अपने आप को फिट रखने के लिए। सच्ची बताऊँ ना, मैंने आखिरी बार इस तरीके का खाना तब खाया था जब मैं अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था। तो मैं मेरे दोस्त हम सभी लोग जब मिलकर एक रेस्टोरेंट में एक होटल में गए थे तब जाके ये खाना खाया था। ये सुन के तभी यही अपने मुंह की थी ओह, तब तो मैं समझ गई यानी कि ये सच में किसी बहुत ज़्यादा हाई मतलब कि बहुत बड़ी फैमिली की, कोई बहुत बड़ी फैमिली के यंग मास्टर है। पर लेकिन इनकी जो फैमिली वो बहुत मिस्टीरियस है, बहुत अमीर है। ये अपनी हाई फाई लाइफ को छोड़ के मतलब कि इस पूरे एकदम गरीब भरी लाइफ जीना चाहते हैं। लगता है ये ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। फिर तभी वो कहती है पर मिस्टर यांग आखिरकार आप क्या किस तरीके का काम करते हैं, आपका ये सोशलिज्म कैसा है, आप सोसाइटी में किस प्रकार का स्टेटस है और आपके पास तो इतनी कमाल की सुपर कार भी है। ये सुन के वो कहता है देखिए मैं सुपर कार का तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बट लेकिन सच बताना सुपर कार मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी चलाई नहीं है। ये तो मेरा मतलब कि अभी मैंने शुरू किया है, मैंने नई सीखी है तब जाके चलाता हूँ। वो क्या है कि हम लोग कार आप जानते हैं कभी चलाते नहीं हैं। ये सुन के वो कहती है हाँ ये तो इन्होंने सच कहा, अमीर लौंडे जो होते हैं वो कभी सही ढंग से कार चलाते नहीं। एक्चुअली इनके जो नौकर या फिर ड्राइवर होते हैं या इनके दोस्त जो होते हैं एक्चुअली वही कार चलाते रहते हैं। हमारी फैमिली में भी किसी को भी कार चलानी आती नहीं है, हम लोग नौकर चाकरों से ही कार चलाते हैं। फिर जब वो कहती है मिस्टर यांग जरा ये टेस्ट करिए, हमारे यांग एक डिश को खाता है, वो कहता है वाह स्वादिष्ट है। फिर तभी कुछ देर बाद उनका पेट भर जाता है। मिस वी कहती है कि क्यों ना कैसा रहेगा हम लोग एक वॉक पे चले। ये सुन के बोलता हाँ क्यों नहीं। वो लोग एक वॉक पे जाते हैं तभी वहाँ पे कोई आ जाता है। वो कहता है तो फाइनली तू मुझे मिले गया। फिर वो और कोई नहीं, वो हैंसी होता है। वो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मुझे यहाँ मिलेगा, आज तेरे को यहाँ पे कोई नहीं बचा पाएगा। यूं कहती है आखिरकार तुम लोग कौन हो और तुम लोग हमारे रास्ते के बीच में क्या कर रहे हो, हटो हमारे रास्ते से। ये सुन के हैंसी कहता है मिस ब्यूटी आपके साथ तो मैं बाद में खेलूंगा पर चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरे डैड का नाम जांग याओ वू है और वो याओ वू ग्रुप्स के चेयरमैन है, समझे ना। मैं बहुत ज़्यादा अमीर बाप की औलाद हूँ, समझे ना। और आज इस बंदे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, इसके साथ मेरा पुराना गर्ज है। तो मिस ब्यूटी प्लीज़ साइड में हो जाइए, आपके साथ मैं बाद में किसी होटल में जाके खेलूंगा। ये सुन के जो हमारी यूज होती है वो कहती है अच्छा तो ये याओ फैमिली का मतलब कि एक यंग मास्टर है। याओ हाँ मैं जानती हूँ उस फैमिली के मास्टर को, जैसा बाप वैसा बेटा। खैर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं इसको हरा के मिस्टर यांग के सामने दिखा सकती हूँ कि मेरी भी औकात बहुत ज़्यादा है। फिर वो कहती है कि तुम चुप रहो, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, लगता है तुम मेरे बारे में नहीं जानते, समझे। ये सुन के वो कहता मुझे जानने का शौक भी नहीं है मिस ब्यूटी, मैं आपके साथ बाद में आऊँगा पर लेकिन मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, तो प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाइए। हमारा जांग यूई क्या कह जाता है, वो कहता है यूई ज़रा पीछे रहो, मैं ज़रा इनसे बात करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान पहुँचे। इसका फादर और मेरे बीच में बहुत बड़ी घर चल रहा है और इसके और मेरे बीच में भी एक बहुत बड़ा 36 का आंकड़ा है। सो मैं नहीं चाहता कि आप बीच में आए। ये सुन के तभी हिंस भी कहता है बहुत बढ़िया सही कहा, मेरे फादर का और तेरे बीच में बहुत बड़ा 36 का आंकड़ा चल रहा है क्योंकि मेरे फादर ने तेरे को दबाने की कोशिश की थी पर लेकिन तू दबा नहीं था। अब तू बेटे तुम मरेगा, तेरे को क्या लगता है क्या तुम मुझको हरा सकता है, देख मेरे बंदों को देख, समझे ना। फिर वो कहता है तुम लोग देख क्या रहे हो, अटैक करो इसके ऊपर और इसकी एक दो नहीं लमसम 36 या 35 हड्डियां तो तोड़ ही दो। वो लोग उसके ऊपर हमारे यांग के ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा जो सांग जो होता है वो उन लोगों के ऊपर भारी पड़ लेता है, वो उनको वो बड़ी बुरी तरीके से मार रहा होता है। हम देखते हैं ये देखिए यूई कहती है कि ओ माई गॉड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर यांग को मार्शल आर्ट आते हैं, ये एक मार्शल आर्ट मास्टर है, बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं वो हैजी की तरफ बढ़ रहा होता है। हैजी कहता है कि मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारे यांग उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, कहता है क्या तू अभी भी मुझे धमका रहा है, मौत तेरे मुंह के ऊपर है। हम देखते हैं हैजी कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट मारने की, मेरे डैड को इस्तेमाल करके मैं तेरे को मार दूंगा, तेरी पूरी फैमिली को मार डालूंगा। हमारा यांग कहता है अच्छा तो तेरे को तू कर सकता है, अच्छा करके दिखा। हमारा यांग उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। हमारा हैजी कहता है ठीक है भाई मेरे, ठीक है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत था, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे भाई। हमारा यांग कहता है ठीक है तो अगर आगे से कभी ऐसा हुआ ना तो याद रखना मैं तेरे को वहीं कहीं जिंदा काट दूंगा। उसके आदमी उसे लेके चले जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे तभी यूई कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर जांग आपके पास मार्शल आर्ट स्किल भी है, आप एक मार्शल आर्ट मास्टर हैं, वाह
आपके मास्टर कौन है, क्या आप मुझे कभी उनसे मिलाएंगे? ये सुन के हमारा यांग अपने मुंह में कहता है, बाप रे, अब मैं से क्या कहूँ कि ये मार्शल आर्ट स्किल तो मुझे मेरे सिस्टम ने दी है यार, मैं क्या ही कहूँ, मेरा असली मास्टर तो मेरा सिस्टम ही है। फिर वो कहता है, ओह मेरे मास्टर, एक्चुअली अब मुझे याद है कि मेरे मास्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो जिसके कारण क्या वो दुनिया भर में और भी नए नए कमाल के डिसाइबल्स को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। आज से तो कल वो मुझे मिल गए तो मैं तुम्हें ज़रूर मिलाऊंगा। ये सुन के वो कहते हैं, ओह वाह, बड़ी दुख की बात है कि मैं आपसे उनसे मिल नहीं पाई, पर आई होप फ्यूचर में कभी हम उनसे मिल पाए। तो कैसा रहेगा कि ये जो याओ ग्रुप का जो मैटर है, क्या ये हम सोल्व कर लें? ये सुन के वो कहता है, नहीं नहीं, एक से दूसरा, ये जो मैटर है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे इसके लिए कोई चांस ढूंढना होगा, टेंशन मतलब मैं उनको खुद देख लूँगा। ये सुन के तभी यूई कहती है, अरे नहीं यार, मुझे याओ ग्रुप को खुद ख़त्म करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा फ्यूचर का बॉयफ्रेंड उसके साथ कोई दिक्कत आए, क्योंकि हाँ, यूई ने उसको एज अपना फ्यूचर का बॉयफ्रेंड मान लिया होता है। वो कहती है क्योंकि इनके पास बहुत लाइफ एक्सपीरियंस है, ये बहुत अमीर है ऊपर, लेकिन ये अपनी पावर का हमेशा से वो सिर्फ अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे पता चला कि ये आखिरकार अपनी फैमिली पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि ये खुद इतने ज़्यादा पावरफुल है, मुझे ये चांस लेना होगा। फिर वो कहती है, टेंशन मत लीजिए मिस्टर यांग, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगी, याओ ग्रुप को आप मुझ पर छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, आपकी परेशानी मेरी परेशानी। ये सुन के वो कहता है, ओ अगर ऐसी बात है तब तो ठीक है, मैं आपको ऐसे इस मामले में घसीटना तो नहीं चाहता, पर ठीक है, पर मैं फ्यूचर में आपको इसके लिए रीपे जरूर करूंगा। ये सुन के वो कहती है, मैं तो इंतजार करूंगी उस दिन का जिस दिन आप मुझे रीपे करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी पक्का मदद करूंगी, याओ ग्रुप को मैं संभालूंगी। ये सुन के यांग कहता है, ठीक है तो ऊपर, लेकिन अब टाइम हो चुका है, मुझे जरा अपने दोस्तों के पास जाना होगा, क्योंकि उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है बाओकियांग रेस्टोरेंट के अंदर, और वही रेस्टोरेंट के मैंने मतलब कि शेयर कल रात को खरीदे हैं, मैं वहाँ का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ, यानी कि 32% इक्विटी मेरे अंडर में है, मैं वहाँ का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ, तो मुझे वहाँ जाना होगा। ये सुन के वो कहते, ओह तो ठीक है, पर दोपहर में आ जाना, मतलब कि मेरे पास खाना खाने के लिए, हम लोग आराम से बैठ के लंच करते करते बातें करेंगे, ठीक है मिस्टर याओ, हम मिलते हैं। हम देखते हैं जो यूज होती है वो घर आ जाती है, आंटी लैन कहती है कि आपका स्वागत है, तो मिस्टर यांग के साथ बातचीत कैसी रही? ये सुन के वो कहती है, मिस्टर यांग दिखने में जैसे हैं वो वैसे टाइप के बंदे नहीं है, उनके तो कई सारे सीक्रेट हैं, वो एक बहुत अमीर फैमिली से तो बिलोंग तो करते हैं, पर लेकिन उनकी फैमिली मार्शल आर्ट के मामले में भी बहुत ज़्यादा आगे है, वो एक मार्शल आर्ट मास्टर हैं, सच में उन्होंने 100 बंदों के साथ अकेले ही रुक के फाइट कर ली। सच में उनकी फैमिली बैकग्राउंड और उनके बड़े मतलब कि कमाल के हैं, मतलब कि वो बड़ा कमाल का है। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें काम दे रही हूँ आंटी लैन, मैं चाहती हूँ कि आप याओ ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, उनके गेस्ट में जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उन्होंने क्या क्या काले काम किए जिनको वो छुपा रहे हैं, वो अगर आप सबको पता चलती है तो हाँ आप मुझे बताना, और मैं हम बाकी ग्रुप्स के साथ मिलकर इस बारे में मीटिंग करेंगे, ठीक है, और याओ ग्रुप को हम जल्दी तबाह कर देंगे। ये सुन के वो कहती है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगले दिन का, फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं जो लिंगजी का जो बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है, देखो क्या तुमने अपने सारे क्लासमेट्स को याद दिला दिया ना कि यहाँ आना है, यार यांग अब तक यहाँ आया नहीं है। ये सुन के वो कहते हैं, मैंने सबको मैसेज कर दिया है, वो जल्दी आने वाले हैं। ये सुन के वो कहता है, देखो अगर यांग यहाँ नहीं आया ना तो सच में सच बता रहा हूँ, जो ट्रैप हमने बिछाया है वो सच में बहुत ज़्यादा हमें हमारे पर भी भारी पड़ जाएगा। ये सुन के वो कहते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम मुझ पर ही घुमड़क रहे हो इस बारे में, आखिरकार तुम ऐसे कैसे कह रहे हो? हम देखते हैं तभी वहाँ पे उसके 2 क्लासमेट आ जाते हैं, वो लोग कहते हैं, आखिरकार हो क्या रहा है, तुम झगड़ रहे हो? ये सुन के वो कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली हम लोग यांग को लेकर बात कर रहे थे कि यांग अब तक यहाँ आया नहीं है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं क्योंकि ना अब ये सब कुछ छोड़ छाड़ के घर चलते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड ये बात ने कह रहा है। ये सुन के वो कहता है, लिंगजी इसका क्या मतलब है यार, तुमने हम लोगों को यहाँ बुलाया पार्टी करने के लिए, पर लेकिन तुम खुद ही अब घर जा रही हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो गलत है। वहाँ पे हम देखते हैं जो लाल बाल वाली लड़की होती है वो कहती है, आखिरकार ये क्या बात है लिंगजी यार, ये तो गलत है, आखिरकार तुमने हमें यहाँ बुलाया है तो अब पार्टी तो दो यार, हम पैसा दे देंगे, तुम्हें क्या लगता है कि हम गरीब हैं, हम बुक्कड़ हैं, पॉकेट में आए हैं, हम पैसे दे देंगे, बस हमारे साथ पार्टी करो, हमें तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड उसी के ऊपर भड़कने लगती है, वो कहती है, कमी नहीं, ये सब तेरी गलती है, तेरे कारण देख मेरे लोग मुझ पर ही भड़क रहे हैं, आखिरकार तूने मेरी इज्जत इनके सामने डुबा दी। फिर तभी उसका बॉयफ्रेंड उसको कहता है, रुक जाओ, आखिरकार ये सब क्या है, देखो ये सब तुम्हारे मतलब कि रूम में क्लासमेट्स हैं, तो आखिरकार तुम इनके सामने मेरे सामने मतलब कि मेरी गलती क्या बता रही हो, आखिरकार ट्रीट तो तुम इनको देने वाली थी ना, मुझ पर क्यों आ रही हो? तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है, हाँ सही कहा, एक्चुअली तुम हमारे क्लासमेट नहीं हो, ये हमारी क्लासमेट है, तो सही कहा, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, एक काम करो, समझे ना, वैसे भी तुम्हारे यहाँ पे जरूरत भी किसी को है, रही बात पैसे की वो हम लोग देख लेंगे, समझे ना। ये सुन के वो कहता है, ओए पैसे क्या कर किसको दिखा रहा है, पैसा तो मेरा भी है, समझे ना, और वैसे भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा मैंने स्पेंड किया है, तो आखिरकार ट्रीट भी मैं ही दे रहा हूँ, आखिरकार तू होता कौन है मुझे कहने वाला है। फिर तब हम देखते हैं लिंगजी कहती है कि जांग आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये मेरे क्लासमेट है, तुम इनके ऊपर चिल्ला रहे हो, चलो हम लोग एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये सुन के वो कहता है, अच्छा नहीं रहना, ब्रेकअप करना है, ठीक है चलो मुझे भी मंजूर है, मुझे भी अब नहीं रहना, बाद में मुझे मत कहना, समझी ना। हम देखते हैं फिर जब वो जा रहा होता है तभी हम देखते हैं वो सूट वेट में आया होता है, टाई वाला बंदा होता है, वो कहता है ठीक है एवरीवन इन सब चीज़ों को छोड़ो, चलो हम लोग अंदर चलते हैं। वो लोग रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो कहता है, देखो यार बिल की टेंशन मत करो, बिल हम सब लोग मिल के
साथ दे देंगे। वैसे भी ये बाओक्यांग होटल होटल है, यहाँ पे खाना इतना महंगा नहीं होता जितना हम सोचते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 9,000 अराउंड के आसपास होता है। ये सुन के वो कहती है हाँ तुमने वैसे तो सही कहा है, वैसे भी आखिरकार जिस हिसाब से खाना होगा उस हिसाब से हम दे देंगे, वैसे भी हम यहाँ पे अपने टेस्ट के अनुसार दे सकते हैं। तभी वो जो चश्मिश होता है वो कहते हैं लिंजी आखिरकार तुमने किस प्रकार से कौन सी डिशेस ऑर्डर किया है, क्या तुम मुझे बता पाओगी कितने रुपए कॉस्ट आएगी। ये सुन के वो कहता है लमसम 8,000। ये सुन के वो कहता है 8,000 थोड़ी हाई है, पर लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग मिलकर देख लेंगे। पर लेकिन मेरे पास इतना ही बजट है कि मैं लमसम अपने फ़ोन का रिचार्ज कर सकता हूँ। पर खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं थोड़ा पैसा देने के लिए तैयार हूँ, और वैसे भी बाकी थोड़ा बहुत तो तुम ही दोगे ना, क्योंकि पार्टी तुमने ऑर्गेनाइज की है। ये सुन के वो कहती है अगर मैं सच्ची बताऊँ ना, मैं यहाँ सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के भरोसे थी, क्योंकि उसके पास ही पैसा था, इसलिए मेरे पास तो खुद के पास पैसा नहीं है कि मैं कैसे दूँ। ये सुन के टाई वाला कहता है अरे यार तुम टेंशन क्यों ले रही हो, देखो चलो मैं तुम्हें 600 युआन मतलब कि दे दूंगा, तुम 600 युआन दे देना, तुम्हारे बदले के 600 युआन मैं दे दूंगा, बाकी मेरे बदले का थोड़ा बहुत मैं दे दूंगा, बाकी हम लोग मिल बांट के दे देंगे, और तुम मुझे बाद में याद कर पैसा दे देना। हम देखते हैं जो चश्मिश होता है वो कहता है दो तुम सच में कमाल के हो ताऊ, हाँ इसका नाम ताऊ होता है, ताऊ तुम सच में कमाल के हो। लिंजी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जांग एकदम बेकार था पर लेकिन ये एकदम बढ़िया है। हम देखते हैं तभी वहाँ पे हमारा यांग आ जाता है, वो कहता है सॉरी एवरीवन ट्रैफिक था रास्ते में तो मैं आने में लेट हो गया। हम देखते हैं ताऊ कहता है यांग फाइनली मेरे भाई तो यहाँ आ ही गया, सच में तेरे को पता है लिंजी और उसके बॉयफ्रेंड का यहाँ ब्रेकअप हो गया है। व्हाइट हेयर वाली कहती है यांग यांग प्लीज यहाँ हो ना, मेरे पास आके बैठो ना। हमारे यांग उसके पास बगल में आके बैठता है, वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया मॉनिटर। ये सुन के वो कहती है कम ऑन अब हम क्लासरूम में नहीं है तो मुझे मॉनिटर मत कहो, चलो हम लोग खाना शुरू करते हैं। हम देखते हैं लिंजी कहती है यांग तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम मुझे किस प्रकार से एक्सप्लेन करोगे, तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे या फिर मुझे सॉरी बोल तुम या फिर मेरे पैरों में गिरोगे, मुझे एक्सप्लेन करो कि तुमने क्यों किया। ये सुन के वो कहता है क्या आखिरकार सभी लोगों ने उस समय तुम्हारी वॉइस रिकॉर्डिंग जो मैंने भेजी थी सभी लोगों ने सुन ली, गलती सब कुछ तुम्हारी है, तो आखिरकार मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों कहूँ। ये सुन के ताऊ भी कहता है यार देखो यार गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो यार अभी हम यहाँ पे खाने पे ध्यान दो, खाने पे फोकस रखो, गुस्सा थूक दो, और वैसे भी तुम दोनों के बीच में जो गिला शिकवा है वो भूल जाओ यार, हम लोग क्लासमेट्स हैं, हम लोग यहाँ पे अपना अच्छा टाइम बिताने आए हैं, लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं, वाइन पियो दारू पी तू। हम देखते हैं व्हाइट हेयर वाली कहती है हाँ इन्होंने इसने वैसे सही कहा, पर लेकिन सच बताना रिकॉर्डिंग मैंने भी सुनी थी, उसमें मेन गलती तो लिंजी तुम्हारी थी। हम देखते हैं ताऊ कहता है तो ठीक है मिस वेटर प्लीज़ यहाँ पे आके जरा कोई अच्छी सी वाइन लेके आएंगे। ये सुन के होता है हाँ क्यों नहीं, वो वहाँ पे वाइन लेके आती है जिसको देखे चश्मिश कहता है वाह ताऊ यार ये वाइन तो सच में बहुत कमाल की लगती है, लमसम अराउंड इसके मतलब कि कमाल की मैं क्या ही बताऊँ, इसको पीते ही तक चढ़ जाएगी, ये शायद 10,000 युआन की तो होगी ही होगी यार, सच बताओ ना ऐसी वाइन मैं कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। लाल बाल वाली कहती है मिस वेटर क्या आप मुझे बताएंगी आखिरकार ये वाइन कितनी एक्सपेंसिव है। ये सुन के वो कहती है इस एक बोतल की कीमत 1,28,000 है, और ऐसी 2 बोतलें यहाँ पे आने वाली है, मतलब कि एक और बोतल आने वाली है, तो टोटल इसका कॉस्ट बहुत होगा। ये सुन के तभी ताऊ कहता है क्या मिस ब्यूटी पर इतनी महंगी दारू तो हमने ऑर्डर नहीं की, हमने तो बस छोटे मोटे कोक्स ऑर्डर किए थे। ये सुन के वेटर कहती है ये सब कुछ मिस लिंजी का किया है, क्योंकि उनके उनके बॉयफ्रेंड ने ही ये ऑर्डर दिया था। ये सुन के वो कहती है अब क्या आप ये लिंजी कहती है क्या आप ये ऑर्डर कैंसिल कर सकती है, क्योंकि मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो चुका है। हम देखते हैं तब अपने मम्मी कहता है बाप रे टोटल कॉस्ट आएगी 2,60,000, और 2,60,000 के अंदर डिशेस का खाना इन सब का और जोड़ लें तो लमसम बहुत आएगा, बाप रे मैं तो इतना नहीं दे पाऊंगा। हम देखते हैं वो जो वेटर होती है वो कहती है तो मैं क्या करूँ, ब्रेकअप तुम लोगों का आपसी बीच का मामला है, मुझे क्यों घुसेड़ रहे हो आखिरकार इसमें, मुझे तो बस पैसा चाहिए, जो खा रहे हो जो पी रहे हो उसका पैसा दे दो समझे, और ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता, एक्सचेंज जरूर हो सकता है। हमारे यहाँ कहता है ठीक है टेंशन मत लो, जो बिल वगैरह है सब खाने पीने का वो सब तुम मुझे मुझे भेज देना ओके। हम देखते हैं जो व्हाइट हेयर वाली होती है वो कहती है यहाँ आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, देखो आई नो कि हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते ना ही अभी हम इसे खा सकते हैं, पर लेकिन तुम इतना पैसा कहाँ से लाओगे यार, तुम बस एक कार चलाते हो। हम देखते हैं वो जो व्हाइट हेयर वाली कहती है वो कहती है मिस वेटर प्लीज़ क्या आप इस चीज़ के बदले कोई थोड़ा और सस्ता सा खाना आप हमें ला के नहीं दे सकती, हम मैनेजर से इस बारे में बात कर लेंगे और इस वाइन को वापस ले जाइए, हम इतनी महंगी दारू को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सुन के वो कहती है देखिए एक्सचेंज हो सकती है वापस नहीं हो सकती समझे ना, मैं बता दूं इसकी जगह इसी की एक फाइन आएगी इसी की कॉस्ट के बराबर, पर लेकिन मतलब कि चेंज नहीं हो कैंसिल नहीं हो सकती। वहाँ पे तभी मैनेजर आता है, वो कहता है आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे आखिरकार है, कौन है जो कि यहाँ पे वाइन वगैरह खाना वगैरह सब वापस भिजवा रहा है कौन है। हम देखते हैं जैसे वो आता है वो हमारे यांग को देख के कहता है एक मिनट ये मिस्टर यांग है ना, हाँ बोर्ड ने इन्फॉर्मेशन भेजी थी कि हमारे भाई क्युआंग होटल के एक नया सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर आया है जिसने बहुत ज़्यादा पैसा हमारे होटल के अंदर इन्वेस्ट किया है, जो कि हमारे यहाँ का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गया है। सुबह मैंने रिपोर्ट देखी थी, ये तो वही है यार। हम देखते हैं वो आते ही कहता है मिस्टर यांग क्या हुआ, क्या खाने में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, क्या हुआ अब आपको खाना अच्छा नहीं लगा। ये देखिए उसके दोस्त कहते हैं ये हो क्या रहा है, ये मैंने जाके कहा यांग के लिए इतना पोलाइट कैसे हो गया है।
देखते हैं हमारे यांग कहता है नहीं इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन ये जो डिश है ना एक्चुअली ये मुझे ख़राब कर रही है। ये सुन के वो कहता है वेटर आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, जल्द से जल्द जाओ जाके किचन में जाके शेफ़ को इस बारे में बताओ कि मिस्टर यांग को बहुत और अच्छा अच्छा खाना ला के दो, समझे ना, और भी ज़रा खाने को टेस्टी बनाओ मिस्टर यांग के लिए, और हाँ 2 बोतल लेके आना और भी वाइन की। ये सुन के बोलती है ठीक है। तभी हम देखते हैं वाइट हेयर वाली कहती है कि प्लीज़ मिस्टर मैनेजर हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे क्योंकि वाइन बहुत ज़्यादा महंगी है। ये सुन के बोलते हैं अरे मिस क्या मजाक करिए आप यार, पैसे की बात मैंने कब की यार, जब मिस्टर यांग यहाँ आए हैं हमारे यहाँ होटल में तो आखिरकार पैसे की तो कोई बात ही होने दे, रहने दीजिए, खाने पैसे की देने की जरूरत नहीं है, वो हम सब देख लेंगे। हमारे यांग कहता है तो ठीक है एवरीवन, आप लोगों को देखो पैसे देने की जरूरत नहीं है, पैसा सब कुछ मेरा ही है, यहाँ पे सब मेरा ही है, आपका राज चलता है, तो तुम लोग आखिरकार टेंशन क्यों ले रहे हो, यहाँ पे आराम से खाना वाना खाओ, पैसा का वगैरह सब मैं देख लूंगा, वाइन भी पियो। हम देखते हैं वो कहता है मैनेजर को, मैनेजर तेरे का कोई काम नहीं है क्या, जा जाके जाके रिसेप्शन को अगर काम वगैरह देख सब लोग कैसा कर रहे हैं। ये सुन के बोलते ठीक है सर, आप जैसा चाहें वैसा करते हैं, आपको कोई काम हो तो मुझे बुला लेना। हम देखते हैं वो चला जाता है। तब वो हमारे यांग कहता है क्या बात है आखिरकार तुम लोग मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो। हम देखते हैं व्हाइट हेयर वाली कहती है यांग आखिरकार ये मैनेजर है जो कि बाइक यांग होटल है जो कि हमारे शहर की सेकंड सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होटल है, सबसे बड़ी होटल है, इसका मैनेजर तेरे सामने इतना ज़्यादा पोलाइटली क्यों पेश आ रहा था। रेड हेयर वाली कहती है हाँ मैं भी हैरान हूँ, आखिरकार तूने जो जो ऑर्डर बोला वो भी उसने ला के दे दिया, और जो ऑर्डर जो इसने लिंगजी की बॉयफ्रेंड ने किया था वो भी तूने कैंसिल भी करा दी। ये सुन के हमारे यांग कहता है अरे यार मैं अब तुम लोगों को कैसे समझाऊं, एक्चुअली क्या है कि बाओ कियांग ये जो होटल जो है एक्चुअली इसका सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर मैं हूँ, एक्चुअली यहाँ का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर मैं हूँ, 32% शेयर होल्डर यहाँ का मैं हूँ, यहाँ का आधा प्रॉपर्टी वगैरह सब मेरा ही है, इसलिए वो मुझसे पोलाइटली पेश आ रहा था। ये सुन के ताऊ कहता है क्या यांग देख तू मजाक मत कर यार, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया, तू यहाँ का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है पर लेकिन तू तो टैक्सी चलाता है ना। हमारे यांग कहता है यार मैं कैसे बताऊँ, मेरे फादर एक बहुत बड़े कंपनी के सीईओ थे और उनके पास भर भर के बोली तो बिलियंस ऑफ डॉलर का पैसा था, उन्होंने कई होटल्स के अंदर मतलब कि अपने अपने शेयर खरीदे थे मेरे लिए, बहुत सारा शेयर वो मेरे लिए छोड़ के गए थे, यहाँ के आधे सिटी अलम सब मेरा ही है। ये सुन के तो वो चश्मिश कहता है बाप रे हमने कभी सोचा नहीं था एक बंदा जो कि हमारे बीच में रहता है जो कि कार ड्राइविंग का काम कर रहा है वो इतना अमीर है, तो फिर आखिरकार तुम कार चलाने का काम क्यों कर रहे थे, तू कोई बड़ी सी कंपनी खोल ले उसके अंदर मतलब कि पैसा छाप। ये सुन के तभी लिंगजी कहती है यांग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हमारे यांग कहता है अच्छा माफ़ कर दूँ, हाँ मुझे याद है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के पैसे के दम पे कितना उछल रही थी, मुझे कितना नीचा दिखा रही थी, मुझे नीचा समझ रही थी, मुझे कहा था कि काम कर ले इसकी कंपनी में, हाँ अब मैं बोल रहा हूँ मेरी कंपनी में काम करेगी। ये सुन के वो कहती है प्लीज़ यांग आई एम रियली रियली सॉरी, ये सब मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे पैर पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि आज के बाद ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं करूँगी। तभी हम देखते हैं मैनेजर वहाँ आता है, वो कहता है मिस्टर यांग यहाँ पे ये बंदा अपने कुछ गुंडों को लेके यहाँ लेके आपको ढूंढ रहा था आपको मारने के लिए। ये सुन के हम देखते हैं वो जो बंदा होता है लिंगजी का पुराना बॉयफ्रेंड वो कहता है यांग आखिरकार तेरा इससे मैनेजर के साथ क्या चक्कर है। हम देखते हैं मैनेजर उसके मुंह के पे एक जोरदार पंच मारता है, वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार हमारे बाइक यांग होटल के अंदर लोगों को लाके अटैक करने की और हमारे सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर के ऊपर अटैक करने की, तेरे को क्या लगता है तू कौन आखिरकार, तू अपने आप को समझता क्या है। ये सुन के वो कहता है क्या सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर मतलब कि यहाँ का आधा मालिक। वो कहता है बाप रे सब खत्म हो गया, मेरी जिंदगी तो गई, मैं मया। फिर वो कहता है लिंगजी प्लीज़ प्लीज़ क्या तुम अपने इस यांग को कहोगी कि मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। ये सुन के वो कहती मुझसे दूर हो, तुमने तो मुझसे ब्रेकअप कर लिया था ना, तुमने खुद ही कहा था कि मैं नहीं पछताऊंगा ये वो, आखिरकार अब मैं क्यों कहूँ, तुमने खुद ही इसके लिए जाल बिछाया था। हमारे यांग अपने फ़ोन में टाइम देखता है, वो कहता अरे नहीं टाइम हो गया 12:30 बज चुके हैं, मुझे यूई के पास जाना होगा, उसने मुझे बुलाया था आज डिनर है उसके घर पे। फिर तभी वो कह रहा है ठीक है मिस्टर मैनेजर सिचुएशन जो है वो सब कुछ आप हैंडल कर लीजिए, मेरी एक डेट है मेरी एक गर्लफ्रेंड के साथ तो मुझे उसके पास जाना होगा। ये सुन के वो कहता है ठीक है मिस्टर तांग हम समझ गए कि हमें क्या करना है। फिर वो कहता है ठीक है एवरीवन तुम लोग यहाँ पे मतलब कि खाना एंजॉय करो, मैं बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा, ठीक है बिल वगैरह मैं सब देख लूँगा, तुम लोग खाना वाना एंजॉय करो, मैं बाद में टाइम मिलेगा तो तुम लोगों के पास जरूर आऊँगा। मैनेजर कहता है हाँ तुम लोग यहाँ पे एंजॉय करो, मिस्टर यांग को कोई काम है तो वो इस वक्त जा रहे हैं। हमारा यांग चला जाता है, हमारा यांग जाने के बाद वहाँ पे सभी लोग एकदम सन्नाटे में होते हैं, सभी लोग कहते हैं ये अभी एक्चुअली क्या हुआ था। तभी हम देखते हैं व्हाइट हेयर वाली कहती है अरे अरे सिचुएशन को छोड़ो इस वक्त खाने पे जान दो, खाना ठंडा होने लग रहा है तो प्लीज़। वैसे भी ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा क्लासमेट जो कि जिसे हम गरीब समझते थे वो बहुत अमीर निकला और अमीर बन चुका है, इसमें तो हमें खुशी बनाना चाहिए। वो लाल बाल वाली कहती है यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ जिसको मैं हमेशा अंडरस्टिमेट करती आई थी एकदम नीचा आंकती आई थी वो इतना अमीर निकलेगा। लिंगजी अपने में कहती है अरे नहीं सच में अगर मुझे यांग की फैमिली के बारे में पता होता कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड इतनी टफ है इतनी ज़्यादा अमीर है तो मैं यांग को कभी नहीं छोड़ती, कभी इससे ब्रेकअप नहीं करती, ना ही कभी मैं इसे इंसल्ट कर दी। हे
भगवान, दुनिया में सबसे बड़ी गलती मैंने की है। पर नहीं, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी भी मेरे पास एक चांस है। हाँ, मैंने जो कुछ भी किया है, मैं सब कुछ बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं यांग की वाइफ बन के रहूंगी, यांग को अपने प्यार में गिराऊंगी, उसके साथ मिलकर वाइफ बनूंगी, उसके बच्चे पैदा करूंगी और फिर यांग को पूरा ही अपना बना लूंगी और फिर इन सब चीज़ों पे मेरा राज होगा। यानी कि ये अभी भी पैसे के पीछे पड़ी है। हमारा जो यांग जो होता है वो जब घर आता है तो वो मिस यूई के पास आता है। वो कहता है, मिस यूई, वाओ, आज तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये सुन के वो कहती है, ओह मिस्टर यांग, ये मेरी आपके साथ आज पहली डेट है, तो मैं आपका अटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ तो करूँगी ही ना। वैसे आपने भी कपड़े ये इस तरह क्यों पहने हैं? ये सुन के वो कहता है, मिस यूई, एक्चुअली क्या है कि मैं जानता हूँ ये थोड़ा एम्बेरसिंग है, पर लेकिन मैं एनी टाइम इन्हीं कपड़ों में रहता हूँ क्योंकि ऐसे ही कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं, इनमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है और मेरे को एनी टाइम मतलब कि कपड़े चेंज करने का टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि एनी टाइम मैं घर से बाहर रहता हूँ तो घर तो आने का टाइम मिलता नहीं है। ये सुन के वो बोलती है, हाँ हाँ, आई नो आप एक कार ड्राइवर हैं, आप पार्ट टाइम के लिए कार ड्राइविंग का जॉब कर रहे हैं, पर लेकिन एज देखें तो ये कपड़े आपके ऊपर और ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर करें बाकी ब्रांड न्यू क्लोथ से, तो इसमें आप ज़्यादा हैंडसम लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो ऐसे इसमें आपको फाइटिंग करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इसमें आप हैंडसम भी लग रहे हैं। ये सुन के बोलता है, थैंक यू। फिर तभी वहाँ शेफ आता है, वो कहता है, मिस्टर यांग, खाना तैयार है, क्या मैं लगा दूँ? ये सुन के बोलता है, हाँ। फिर हम देखते हैं वो लोग खाना खाने लगते हैं। यूँ ही अपने मन में कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सच में ये मुझे इतना ज़्यादा वैल्यू देते हैं, मैंने इनको बस कहा था कि मेरे साथ एक डेट पे आनी है, ये आ भी गए, वाह, ये टाइम निकाल के समय पे आ गए। फिर तभी हम देखते हैं हमारे यांग के पास एक मैसेज आता है, वो और किसी का नहीं, वो होता है लिंगजी का। लिंगजी कहती है, अब यांग देखो आज जो हुआ था एक्चुअली वो ट्रीट तो मेरे कारण थी, मतलब कि मैं ही देने वाली थी, पर लेकिन बिल तुमने ऐसे दे दी है, तो कैसा रहेगा हम आज रात को फिर हम कल रात को एक फिर से एक पार्टी मतलब कि एक लंच एक डिनर ऑर्गेनाइज करें, उसमें हम लोग सभी लोग साथ में रहेंगे और इस बार बिल मैं दूंगी, मैं अपनी इच्छा पूरी करूँगी और इसमें जो तुम्हारी इच्छा है जो तुम्हें करना है उसमें तुम वो कर सकते हो। बट देखो ब्रदर चैंग, प्लीज़ क्या तुम आज अगर फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ एक डेट पे एक मूवी देखने चलोगे? अब देखो अगर तुमने मेरा मैसेज पढ़ लिया और तुम रिप्लाई नहीं देना चाहते तो इसका मतलब है तुम बिजी हो, पर लेकिन अगर कोई बात है तो प्लीज़ मुझे कह देना। और हम देखते हैं हमारा यांग कहता है, अच्छा ठीक है। फिर तभी हम देखते हैं ये देख के वो कहती है, वाह यार यकीन नहीं होता इसने इसने रिप्लाई दे दिया, पर लेकिन हाँ ठीक है, पर ठीक है उसने किस बारे में कहा होगा, ठीक है पर फिर भी कोई बात नहीं, इसने ठीक है कह दिया, यानी कि मेरे पास चांस है, मैं अभी भी इसे अपना बना सकती हूँ और इससे शादी कर सकती हूँ, इसकी वाइफ बनूंगी, मैं एकदम परफेक्ट वाइफ बन के दिखाऊंगी। फिर तभी हम देखते हैं हमारे यांग को जो कि सो रहा होता है, सुबह हो जाती है, उसके पास एक फ़ोन आता है जिसमें कहा जा रहा है कि हाँ बॉस, हमने सक्सेसफुली आपने जो जो कहा था सारे इक्विपमेंट ले आए हैं, एडवर्टाइजमेंट कंपनी एकदम परफेक्टली फिर से स्टार्ट हो चुकी है, हमारे पास बिजनेस लाइसेंस भी आ चुका है नया, तो हम लोग काम जल्दी शुरू करने वाले हैं। ये सुन के वो कहता है, अच्छा ठीक है, तो मैं अभी अपने मैनेजर से बात करता हूँ। फिर तभी हम देखते हैं वो अपने मैनेजर से बात करता है, वो कहता है, हाँ शाओली मेरी बात सुनो, देखो कंपनी का सब कुछ सेटअप आज का तो तुम सभी लोगों को नोटिफाई कर दो कि काम पे अब जल्द से जल्द आ जाना, और हाँ मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कंपनी का मैं नाम चेंज करूँ, जिंग यांग एडवर्टाइजमेंट कंपनी है उसको हटा के क्यों ना मैं हम कोई अपना औसम सा कोई तड़कता फड़कता नाम लगाएं। ये सुन के वो कहते ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं सभी लोगों को नोटिस कर दूंगी, सब लोग काम पे आ जाएं और नाम की ठीक है टेंशन मत लीजिए वो मैं देख लूँगी। ये सुन के वो कहता ठीक है। फिर तो वो बाहर आता है, वो कहता आज तो मौसम शानदार है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक ड्राइविंग पे बाहर चलें। हम देखते हैं वो जाता है बाहर, एक औरत होती है वो कहती है तुम लेट हो। फिर तभी हमारे यहाँ कहता सॉरी मैम वो क्या ट्रैफिक था इसलिए मैं आ नहीं पाया, प्लस दूसरे में मतलब कि 1.5 किलोमीटर दूर था तो उसमें आने में मुझे टाइम लग गया, आई एम रियली सॉरी। ये सुन के वो कहते सॉरी गया बाहर में, एक काम को तो जल्द से जल्द ट्रेन की तरफ चलो, स्टेशन चलो, क्योंकि आधे घंटे बाद मेरी ट्रेन होने वाली है, इससे पहले वो निकल जाए मुझे उसे पकड़ना है क्योंकि मैं उसे पकड़ नहीं पाया, इसलिए प्लीज़ जल्दी करो। ये सुन के वो कहता है मैम कहीं आप वहीं तो नहीं जा रही जहाँ पे मेरी डेस्टिनी है, यहाँ पे मेरा गाँव है। सॉरी मैडम आधे घंटे पहले ही आपकी ट्रेन तो निकल चुकी है, पर लेकिन एज अगर आप बोलें तो वहाँ पे जो पहला स्टेशन आता है उससे पहले वहाँ पे आप कॉल करके क्यों ना वहाँ के लोगों को कह दीजिए कि ट्रेन को 10-15 मिनट रोक के रखिए, क्यों ना मैं जो पहला स्टेशन आता है वहाँ पे आपको ड्रॉप कर दूंगा। ये सुन के उसे आता है गुस्सा, वो कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, देखो मेरा हस्बैंड मुझे पूरा यकीन है, मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है, वो गाँव में ही है वहीं पे और किसी और औरत के साथ मिलकर वहाँ पे बच्चे पैदा कर रहा है, जबकि मैं उसकी वाइफ हूँ समझे। तो मुझे बस जल्द से जल्द चाहती हूँ, जल्द से जल्द ड्राइव करो और जल्द से जल्द स्टेशन पहुँचाओ। ये सुन के वो कहता है पर मैम एक ये टैक्सी है हेलीकॉप्टर नहीं जो कि वहाँ पे एकदम फुल स्पीड में लेके जाए, समझे ना। आप सीधा रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों को कॉल करके क्यों नहीं कह देते, मेरे पास इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। ये सुन के वो कहते अच्छा ठीक है, तो फिर वो सच में कॉल लगा देती है, वो कहती है हेलो रेलवे स्टेशन ऑफिसर्स, देखिए मेरी ये बात है 10 मिनट के लिए प्लीज़ आप क्या वहाँ पे ट्रेन रोक सकते हैं, हम लोग वहाँ पे 10 मिनट के अंदर आ जाएंगे प्लीज़, मेरी बस अभी 5 मिनट में आ रही हूँ। ये सुन के हमारा यांग कहता है यकीन नहीं होता, ये औरत क्या सच में पागल है, इसने सच में उनको कॉल लगा दिया, बाप रे। पर लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते, वो कहती है यार के किस टाइप के बंदे क्या एटीट्यूड दिखा रहे हैं यार, इन्होंने ट्रेन रोकी नहीं हो, मेरी फ़ोन ही काट दी, ये क्या बात हुई। फिर तभी वो कहती है तुम देख क्या रहे हो, जल्द से जल्द चलाओ, देखो अगर वहाँ पे ट्रेन नहीं रुकी जहाँ पे तुम बोल रहे हो सेकंड स्टेशन पे, तो मैं सच में बता रही हूँ तुम्हें अगली ट्रेन की टिकट तुम्हें खुद देनी होगी और एवरीथिंग सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। ये सुन के वो कहता है मैडम प्लीज़ शांत हो जाइए, कैसा रहेगा क्या आप दूसरी ट्रेन पकड़ के चली जाइए। ये सुन के वो कहती है
कि बकवास बंद कर। फिर तभी वो कहता है ठीक है मैडम, देखिए आपका स्टेशन आ चुका है, आई होप आप फ्यूचर में भी हमारे इस सेवा यात्रा का आनंद ले। ये सुन के वो कहती है तू होता कौन है ये कहने वाला, और फ्यूचर में कभी नहीं। फिर वो चली जाती है। ये देख के वहाँ यांग कहता है वाह यार, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा, मदद की, एडवाइस दी तो भी यार क्या करें, छोड़ो यार। फिर तभी हमारे मेन गेट के पास एक मैसेज आता है। वो कहता है ठीक है मिस्टर यांग, आप प्लीज़ मुझे पिकअप करने आ जाइए प्लीज़, मैं अभी आपकी ज़रूरत है, मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ, आपसे आपका ओपिनियन मतलब कि क्या बोलते हैं, सजेशन लेना चाहती हूँ यार, नाम नहीं आ रहा, ओपिनियन। तो सो ये लेना चाहती हूँ, सॉरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, हम क्या कर सकते हैं। फिर तभी वो कहते हैं ठीक है मुझे जल्दी जाना होगा। हमारे यहाँ चला जाता है। हम देखते हैं तभी हमारे यहाँ के पास बैड रिव्यू मिलता है। ये देखिए वो कहती है अबे यार ये क्या औरत है, मैंने अभी भी तो उसको छोड़ा, इतने जहाँ कि मेरे साथ उसकी ना तो मैंने उसके साथ कोई दुश्मनी की ना कुछ, और उसने साली ने मुझे बैड रिव्यू दे दिया। तभी वहाँ सिस्टम आती है। वो कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने बैड रिव्यू अचीव किया है, तो उसके लिए हम आपको एक ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार एज ए रिवॉर्ड के रूप में देते हैं। सो अब आपकी जो स्पोर्ट्स कार है इसको हटाइए। ये सुन के वो कहता है क्या सच में, वाह वाह यार सच में, यानी कि अब तो सच में मैं पूरी ऑनलाइन कार डिलीवरी कार टैक्सी ड्राइवर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फास्ट ड्राइवर बन जाऊंगा। पर लेकिन जैसे वो अपना जेब ओपन करता है उसमें से उसके पास चाबी होती है। ये देख के वो कहता है एक मिनट, बड़ा अजीब है, पिछली बार जब मुझे कार मिली थी या कोई मुझे मिला था तब सिस्टम ने मुझे मेंशन किया था कि वो कहाँ है, किस जगह पार्क है, पर लेकिन इस बार तो पार्किंग का लोकेशन का कुछ पता ही नहीं है, और कार कौन सी है ये भी नहीं बताई। फिर हम देखते हैं वो एक जगह जाता है जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ मेरी कार हो सकती है। फिर तभी वहाँ एक स्पोर्ट्स कार को देखता है। वहाँ पे लड़कियाँ बात कर रही होती कि क्या बात है, क्या कार है, सच में इस कार का ओनर बहुत अमीर होगा, अगर वो मुझे मिल गया मैं तो उसे खींच के अपने रूम में ले जाके उसके साथ थोड़ी प्लेम प्लाई कर लूँगी, उसे अपना बना लूँगी। पर लेकिन वो मिलेगा तो नहीं यार, कहाँ है हमारा हमारा यांग उस कार के पास जाता है। वो कहता है ओ अच्छा बुगाटी, क्या बात है। फिर तभी वहाँ पे एक अमीरज़ादा आता है। वो कहता है तो कैसे लगी तुम लोगों को मेरी ये कार। ये सुन के हमारा यांग कहता है ओह कार तो बड़ी अच्छी है, और शायद तक 45 मिलियन की तक लगती है। अगर ये कार मेरी है तो कम से कम इसके ऊपर नंबर प्लेट तो होना चाहिए यार। हाँ इसके ऊपर नंबर प्लेट तो है, पर लेकिन AYC है। ये मेरा नंबर प्लेट शायद तक ही होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। और AYC का मतलब है यांग चैन, यानी YC का मतलब है यांग चैन। फिर तभी पीछे से एक बंदा आता है। वो कहता है यंग मास्टर तैयार हो जाइए, वो आ रही है। ये सुन के हमारा वो बंदा होता है वो हमारे मेन कटे के पास आता है। वो कहता है भाई मैं तेरे को $1000 दूंगा, तेरे को बस एक बैनर पकड़ के रखना है। ये सुन के वो कहता है क्या बैनर। फिर वो कहता है हाँ देखो इन लोगों के साथ तेरे को बैनर पकड़ के रखना है, तू लंबा है इसलिए मैं तेरे को ये काम दे रहा हूँ। फिर हम देखते हैं उसके आगे बहुत सा पैसा लग देता है। वो कहता है ये इन सभी के लिए और तुम्हारे लिए भी। वहाँ पे सभी लोग उस पैसे को देख दीवाने हो जाते हैं। फिर उसे एक नोटों की गड्डी देता हुआ कहता है ये लीजिए मिस्टर, ये आपके लिए। ये सुन के वो कहता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं पैसे का भूखा नहीं हूँ, और वैसे भी पहले मेरा ओपिनियन तो सुन ले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सुन के वो कहता है ओ ठीक है, अगर तेरे को ये कम लगता है तो चल मैं तेरे को $10,000 दूंगा, आप तो मंजूर। हम देखते हैं एक बंदा कहता है भाई अब मुझे पैसा चाहिए, इसलिए प्लीज़ तू क्या मेरी मदद कर लेगा, प्लीज़ मेरे साथ यहाँ खड़ा हो जा, कंपनी हैंड दे दे मुझे। ये सुन के वो कहता है ठीक है। और हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे उस बैनर को लेके खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे लिखा होता है जाओ यून प्लीज़ क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और हम देखते हैं वहाँ पे वो गुलदस्ता लेके तैयार हो जाता है, और वहाँ पे जाओ यून और उसकी फ्रेंड आ जाती है। वहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है देखो जरा वहाँ पे वही बंदा खड़ा है जिसको तुमने पिछली बार रिजेक्ट मारा था, नीन नान, सच में क्या वो फिर से आ गया, बाप रे यकीन नहीं होता। और तुमने जिस कार वाले को बुलाया था वो तो अब तक यहाँ आया ही नहीं है। फिर तभी वो भागती हुई जा रही होती है। ये देख के उसकी दोस्त कहती है तुम कहाँ जा रही हो, हमें यहाँ नहीं जाना, हमें वहाँ जाना है क्योंकि तुम्हारा कार ड्राइवर आने वाला है, तुम क्या कर रही हो। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है अमीर ज़्यादा, वो कहता है हाँ आखिरकार वो हैंजी वो बच्चा वो तो लगता है कुछ नहीं कर पाया, कोई बात नहीं मैं ही सब कुछ कर लूँगा, मेरे लिए अच्छा मौका है। अब हैंजी तो बीच में आएगा नहीं, अब मैं ही हूँ जो कि सब कुछ करेगा, पैसे को कोई ना नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं वो उसको कहता है कि होए तूने बैनर सही से पकड़ा ना। ये सुन के वो तो हाँ पकड़ा था, पर लेकिन तेरे को इतनी क्या जल्दबाजी है, तेरे को लगता है वो हाँ करेगी। ये सुन के वो कहता है देख बेटा लड़की का चक्कर है, तू नहीं समझ पाएगा, सिंगल लौंडे नहीं समझ पाएंगे। पर लेकिन तभी जो यून जो होती है वो हमारे मेन कटर के पास जाती है। हमारे मेन कटर उसको देख के कहता है ओह तुम यहाँ, एक्चुअली मैं इस बंदी की मदद कर रहा हूँ, इसने मुझे $1000 देने को कहा था इसलिए बैनर पकड़ने के लिए, और मैं यहाँ पे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम आई नहीं, कोई बात नहीं। फिर लेकिन लगता है ये बंदा तुम्हें यहाँ पे अपनी फीलिंग को कन्फेस करने वाला है। हम देखते हैं वो बंदा कहता है कि तुम एक दूसरे को जानते हो। ये सुन के वो कहता है हाँ मैं एक कार ड्राइवर हूँ और इसने मुझे ऑर्डर किया था यहाँ आने के लिए, इसलिए। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो तू एक कार ड्राइवर है। फिर तभी वो उसके घुटनों पे बैठ के कहता है यून क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुन के वो कहती है क्या फिर से, अरे बस करो यार, मैंने तुम्हें पिछली बार भी मना कर दिया था कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बना है, मेरे ऊपर टाइम वेस्ट करना बंद करो। ये सुन के वो कहता है क्या
यून क्या तुम मुझे रिजेक्ट मारी हो? हाय बेचारे का दिल टूट गया। फिर तभी हम देखते हैं यून उसको कहती है हाँ मैं तुम्हें रिजेक्ट मारी हूँ क्योंकि मुझे तुम जैसे बंदे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुन के वो होता है क्या मजाक करी हो, देखो मैं सबसे बड़ी अमीर बाप की औलाद हूँ इस पूरी सिटी में, हमारी फैमिली 5 ही सबसे ज़्यादा अमीर फैमिली में से एक आती है और तुम मुझे ना कर रही हो, आखिरकार इसका क्या मतलब है? ये सुन के वो कहती है मैंने कह दिया ना मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो मेरी फीलिंग को समझते क्यों नहीं? हमारा जो क्या बोलते हैं मेन कैरेक्टर जो था वो वहाँ खड़ा होता है यांग, उसके पास आती है, वो कहती है मिस्टर यांग मुझे माफ़ करना कि आपको मेरे कारण यहाँ देरी लगी पर ठीक है चलो हम चलते हैं। वो आती है उसको किस कर लेती है, मतलब कि गालों पे होठों पे नहीं। हम देखते हैं ये देख के वो जो बंदा होता है वो कहता है क्या मजाक है, आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो ये सब पब्लिक के सामने। हम देखते हैं वो शर्माती हुई कहती है आई एम रियली सॉरी पर लेकिन ये मेरा पहला किस है, प्लीज़ ये एक्सीडेंटली हुआ और मेरा थोड़ा सलाइवा तुम्हारे मुंह पे लग गया, प्लीज़ मैं इसे साफ कर देती हूँ। हमारा यांग कहता है अरे नहीं कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छा लगा है, बड़ा शानदार लगा, स्ट्रॉबेरी का टेस्ट है। हम देखते हैं वो कहती है आई एम रियली सॉरी। फिर तभी उसकी दोस्त कहती है आखिरकार यून तुम ये क्या करी हो, आखिरकार तुम ये क्या करी हो? हमारा मेन वो कहती है कि बस ऐसे ही सॉरी मैं अपने पर कंट्रोल नहीं रख पाई। वो यंग मास्टर कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, तुमने इस बंदे को किस किया ना कि मुझे, ये क्या बात हुई जबकि मैं एक बहुत बड़ी अमीर बाप की औलाद हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा और ये बस एक कार ड्राइवर ही तो है, टैक्सी ड्राइवर, इतनी घिनौनी औलाद है ये सुन के वो कहता है ब्रदर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास अब कोई चांस है कि तुम इसे अपनी बना सकते हो, तो तुम इसके ऊपर टाइम वेस्ट क्या ही कर रहे हो? मैं कहता हूँ कोई अच्छी सी घर अच्छी घर की कोई सुशील लड़की देखो, उसके साथ शादी वादी करो, बच्चे पैदा करो, IAS बनो, देश का नाम रोशन करो। ये सुन के वो कहता है अबे तू होता कौन है मुझे ज्ञान देने वाला, तू बस एक टैक्सी ड्राइवर है, अपने औकात में रहे समझा ना, अगर तूने यहाँ पे कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तेरे को मार डालूंगा। और हाँ दूसरी बड़ी बात, यून से दूर रहे, यून सिर्फ मेरी है मेरी, समझा ना? तेरी हिम्मत कैसी उसके पास ही आने की, मैं समझ नहीं पा रहा कि कार क्यों वो तेरे इतने चिपक रही है, पर लेकिन तू उससे दूर रहे। ये सुन के वो कहता ब्रदर अगर तू मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहा है क्या? ये सुन के वो कहता हाँ मेरी धमकी है, बोल तू क्या ही कर लेगा, तेरी औकात क्या है अभी मेरे सामने साले 2 कौड़ी के ड्राइवर, साले तेरी औकात नहीं है मेरी औरत को चुराने की, ये मेरी है मेरी। तभी हमारे मेरे के पास एक कॉल आता है कि आई एम रियली सर हम भूल गए आपको आपकी लाइसेंस प्लेट का नंबर आपको भेजने के लिए, ये है आपकी लाइसेंस प्लेट का नंबर। ये सुन के वो कहता अच्छा लाइसेंस प्लेट क्या है? AYC 512। अरे एक मिनट ये कार थोड़ा फैमिलियर से लगता है, शायद तक चलो देखते हैं। फिर वो उसी बुगाटी के पास जाता है, वो कहता है एक मिनट इसके ऊपर जो नेम प्लेट है नंबर प्लेट है वो मेरी नंबर प्लेट, हाँ ये तो मेरी ही नंबर प्लेट है, ये तो मेरी है। फिर तभी हम देखते हैं वो कहता है लगता है तुम बहुत एक्साइटेड हो, तुम्हें पता है इस कार की कीमत भी क्या है? ये लमसम 50 मिलियन की है, यानी कि $50 मिलियन की है, ये बहुत महंगी है। तुम जैसा कार ड्राइवर तो इसे अपनी अपनी पूरी ज़िंदगी में भी कमाई करे तो भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो क्या ये तुम्हारी कार है? ये सुन के वो अपने मन में कहता है ये कार मेरी तो नहीं है, बट लेकिन इस कार का रियल ओनर यहाँ आसपास भी नहीं है मेरी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग, हाँ तो हाँ ये मेरी है। क्यों आखिरकार तेरे को इससे कोई प्रॉब्लम है? ये मेरी है तो तू क्या ही कर लेगा, वैसे भी तेरे पास तो इतनी औकात है नहीं कि तू इतनी इस अमीर कार को ले सके। पर तभी वो कार स्टार्ट हो जाती है, ये देख के वो घबरा जाता है। हमारा मेक कहता है ओह सर आपने तो इस कार को स्टार्ट कर दिया, आखिरकार ये कैसे किया? आपके पास तो शायद तक चाबी भी नहीं होगी। ये सुन के वो कहता है ये हो क्या रहा है, कहीं इस कार का रियल ओनर यहाँ आसपास ही तो नहीं है? हमारा मेक कहता है ऐसे ऐसे क्या देख रहे हो यार, क्या ये कार सच में तुम्हारी नहीं है ना? ये सुन के वो कहता हाँ मेरी नहीं है तो क्या हुआ, पर बेटे तेरी भी नहीं है। हमारा मेक जाता है गेट खोलता है और कार में बैठ जाता है। ये देख के वो कहता है ओए तू पागल हो चुका है क्या, साले उठ वहाँ से, वो एक बुगाटी है वो भी बहुत वो भी लेटेस्ट एडिशन की नई जनरेशन की, तू उसके अंदर नहीं बैठ सकता साले, अगर ये हल्का सा भी टूटा खरोच आया ये गंदा हुआ कार का ओनर तुझसे बहुत ज़्यादा पैसे लेगा। यून भी कहती है प्लीज़ ब्रदर यांग उतरो वहाँ से, वो जाने लगती है। हम देखते हैं उसकी फ्रेंड उसको रोकती है कि प्लीज़ रुक जाओ नहीं तो हम भी इस मामले में इन्वॉल्व हो जाएंगे। हम देखते हैं वो हमारे यांग के पास जाती है, हमारे यांग कहता है यून क्या बात है, क्या तुम मेरे साथ इस कार में बैठना चाहोगी? अरे टेंशन मतलब ये कार मेरी ही है। ये सुन के यंग मास्टर कहता है यार इस कार का रियल ओनर कहाँ है, कौन है यार, पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तो होगा क्या। हमारा यांग उसको अपनी चाबी दिखाता है, वो कहता है मेरे ख्याल से ये इस कार की चाबी है, क्यों ना मेरे जेब में है, और मैंने ही इसे स्टार्ट किया था। ये सुन के वो कहता है ये कैसे हो सकता है, एक कार ड्राइवर इतनी महंगी नेक्स्ट जनरेशन की बुगाटी को कैसे अफोर्ड कर सकता है, ये नामुमकिन है, मैं नहीं मानता। $50 मिलियन की ये बुगाटी ये कैसे अफोर्ड कर सकता है? हमारा मेक कहता है मैं तुम्हें अभी भी एक चांस दे रहा हूँ, अंदर आ जाओ नहीं तो मैं चला जाऊँगा, सच में आ जाओ। वो कहती है क्या ये कार सच में तुम्हारी है ब्रदर? ये सुन के वो कहता हाँ तुम्हें लाइसेंस प्लेट दिखता नहीं है क्या, सच में YC जरा देखो। ये सुन के वो कहती हाँ YC यानी कि यांगचेन, ओहो हाँ सच में ये तो तुम्हारी है। ये सुन के वो कहता हाँ मैं तुम्हें फिर से नहीं बोलूँगा, मैं चला जाऊँगा, कार में बैठ जाओ अभी भी टाइम है, समझे लोग देख रहे हैं हमें। ये सुन के वो कहती ठीक है। फिर तभी हम देखते हैं वो यंग मास्टर कहता है अरे बाप रे मेरा पूरा किया कराया प्लान चौपट हो गया, जो मेन करेक्टर था मैंने उसे ही साइड करेक्टर बना दिया, मैं तो खुद साइड करेक्टर बनकर रह गया। उसकी दोस्त बहुत खुश होती कि वाह $1 मिलियन की
जो कार है स्पोर्ट्स कार उसमें तुम बैठोगी। ये सुन के वो कहती है हाँ मुझे नहीं पता पर लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं किसी अमीर कार में बैठूंगी। वाह क्या अगर तुम्हें बैठना है तो तुम भी आ जाओ, वैसे भी मैं टैक्सी बुला लूँगी। ये सुन के वो कहती है क्या सच में? हम देखते हैं वो उसको कार में बिठाने लगती है कि अरे बैठो प्लीज़, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम भी बैठो। ये सुन के वो कहते ठीक है। वो कहती वाह इतनी बढ़िया कार मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोची। हम ये कहते कहता है क्या ये सच में इसकी दोस्त है? मुझे याद है कुछ समय पहले जो इसकी रूममेट्स थी उन्होंने इसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी, क्या पता ये तो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, ये क्या ही करेगी। हम ये कहते उससे उसकी सीट ले लेता है। फिर वो कहता है तुम दोनों एक काम करो टैक्सी में आओ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये अभी मैंने अभी लिए ना इसलिए मुझे मैं इसे थोड़ा पार्क करके आता हूँ। और हाँ तुम लोग हाँ बाओकियांग रेस्टोरेंट में आ जाना, मैं वहाँ पे हूँ जो कि हमारी सिटी यूनिवर्सिटी के बगल में ही है। ये सुन के वो ठीक है। फिर वो चली जाती है। वो उसको कहती है यून आई एम रियली सॉरी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे, आई एम रियली सॉरी। ये सुन के वो नहीं कोई बात नहीं। फिर तभी हम देखते हैं वो यंग मास्टर उन पर हंसने लगता है कि देखो देखो आई बड़ी तुम लोग सिर्फ टैक्सी में बैठने की औकात रखती हो, देखो उस बंदे ने भी तुम्हें छोड़ दिया। ये सुन के वो कहती है हाँ हाँ तो तेरे को क्या लगता है उसने हमें छोड़ा? वो अपनी कार को पार्क करके आ रहा है, वो हमारे पास वापस ज़रूर आएगा। ये सुन के वो देखो मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुन के वो कहती है तो मेरे पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? सुन तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू जैसे वो कार भी अफोर्ड करे, तू मुझे कहाँ से अफोर्ड करेगा, समझा ना? तू मेरे औकात लायक नहीं है। वो टैक्सी बुलाती है, टैक्सी में बैठ के चली जाती है। ये देख के वो कहता है अरे यार यकीन नहीं होता, सच में मैंने कभी नहीं सोचा था एक टैक्सी ड्राइवर रियल उस कार का ओनर होगा। फिर वो कहता है हेलो बहना, मेरी प्यारी बहना, मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं चाहता हूँ कि तुम यांग नाम के बंदे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करोगे जो कि हमारी यांगचेंग सिटी के अंदर किसके पास इतनी महंगी कार है, क्या उसके पास कोई महंगी कार है? ये सुन के हम उसकी बहन को देखते हैं। वो कहते ठीक है मैं अभी चेक करके बताती हूँ। वो कहती है रिकॉर्ड्स के अनुसार यांग नाम के बंदे के बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया और हमारे सिटी के अंदर नेक्स्ट जनरेशन की जो बुगाटी जो है वो सिर्फ 3 ही लोगों के पास है, जिसमें से एक का नाम तो फैंग है, दूसरे का नाम सोंग है और दूसरे का नाम यून चैन है। हाँ यून चैन। ये सुन के वो कह रहा है क्या कहा? यून चैन यानी कि वाईसी, उस प्लेट के ऊपर वाईसी था, यानी वो यून चैन का था ना कि यांग चैन का। साले ने अपनी कार बता के उसको वो लेके चला गया। फिर वो कहती है आखिरकार है कौन, क्या उसने तुम्हें बुली किया? अपनी बड़ी बहन को बताओ। हम लोग उसको वहाँ बुलाते हैं बाओकियांग होटल में। मैं बाओकियांग होटल में ही हूँ इस वक्त, क्योंकि तुम्हें पता ना मैं यहाँ काम कर रही हूँ, इसलिए तुम जल्द से जल्द आओगे, हमारी फैमिली के अंडर में आता है। ये सुन के वो ठीक है टेंशन मतलब, वो भी वहीं जा रहा है मैं भी वहीं आता हूँ। हम देखते हैं वो भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है तुम्हारी टैक्सी से ज़्यादा तेज़ मेरी तो स्पोर्ट्स कार है, तुम्हें क्या लगता है? अरे देखो वो यांगचेंग बंदा वो कहाँ है, तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ आएगा? और वैसे भी लाइसेंस प्लेट के ऊपर जो वाइस था वो एक्चुअली यून चैन था ना कि यांग चैंग। ये सुन के वो कहती है मेरे ख्याल से वो इस वक्त यहीं कहीं होंगे, मुझे उनको ढूंढना होगा। ये सुन के वो कहते अरे कम ऑन यार, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूं? ये सुन के वो कहता मैंने तुम्हें पहले ही रिजेक्ट मार दिया, सच में ना तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे साथ भी खड़े हो, मैं तुम जैसे से बिल्कुल प्यार ही नहीं करती, नफरत करती हूँ, दूर रहो मुझसे। ये सुन के तभी एक आवाज़ आती है अरे औरत तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बड़े भाई मेरे छोटे भाई के ऊपर चिल्लाने की? तुम आखिरकार होती कौन हो जो कि मेरे छोटे भाई को ना करती हो? आखिरकार तुम्हारी औकात ही क्या है? हम देखते हैं उसकी बड़ी बहन वहाँ आती है। वो कहती है आखिरकार तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बड़े भाई को रिजेक्ट करने की? मेरे भाई को रिजेक्ट इस दुनिया में कोई लड़की नहीं कर सकती, समझे ना, कोई भी नहीं। ये सुन के वो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई इस काबिल है कि वो मुझे ऑफेंड कर सके, मुझे अफोर्ड कर सके? इसकी कोई औकात नहीं है। तुम्हारे भाई में सिर्फ पैसे का गरूर है, गरूर। तुम हो तुम्हारी पूरी फैमिली बस पैसे का गरूर करना जानती हो, तुम भी एकदम अपने भाई की तरह ही हो। इसके लिए तुम्हारे जैसी कोई पार्टनर ढूंढ लो। ये सुन के वो कहती है ये लड़की का मामला क्या है बे, इसको पैसे से प्यार नहीं है? अरे बाप रे ये अलग है। फिर तभी हम देखते हैं उसका भाई कहता है ब्रदर, वो कहते सिस्टर, वो कहते सिस्टर इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, चलो वो जो बंदा है जो कि टैक्सी ड्राइवर जो कि यहाँ आने वाला है हमें उसको सबक सिखाना होगा। ये सुन के वो कहते ठीक है मैंने सारी प्रिपरेशन करके रखी है, वो आने वाला है। हम देखते हैं वो वहाँ पे आ जाता है। ये देख के वो कहते अच्छा तो ये है वो बंदा, हाँ ठीक है आने। हम देखते हैं उसकी जो दोस्त होती है उनकी, वो कहती है अरे नहीं लगता है यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। ये सुन के वो कहती है हाँ मुझे शायद तक मदद के लिए बुला लेना चाहिए। उसकी बहन कहती है अच्छा तो ये है वो बंदा जो कि इस कार के अंदर है, इसने मेरे भाई को ऑफेंड किया है, मेरे भाई को बुली किया है, यानी हमारी पूरी लिन फैमिली को बुली किया है। ठीक है तो आने दो बाहर, मैं देखती हूँ। हम देखते हैं जो हमारी यूंज होती है वो कहती है देखो ब्रदर यांग के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना मैं पुलिस बुला लूँगी, समझे ना? ब्रदर यांग ने कुछ नहीं किया, ये मुझे प्रोटेक्ट करा और वैसे भी ये सब मामला मुझसे शुरू हुआ है तो मुझसे पंगा लो। ये सुन के जो वो बंदा होता है यंग मास्टर वो कहता है अबे साली इसने सबसे पहले तो मेरी इंसल्ट की है सबके सामने और दूसरी बात तूने भी मेरी इंसल्ट की है, इसको बाहर आने दे, मैं खुद इसे सबक सिखाऊंगा। हमारा यांग बाहर आता है। हम देखते हैं वो उसको कहती है, वो कहती है तुम आ गए। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो कहता है देखो जरा, अरे इसकी बुगाटी कहाँ गई? क्योंकि हमारा यांग बुगाटी नहीं लेके आया होता है, वो एक्चुअली दूसरी कार लेके आया होता है, पर लेकिन साइड में वहीं वहाँ पे उसकी बुगाटी भी खड़ी होती है। हाँ हमें बाद में बताया जाता है। वो कहता है देखो जरा इसकी बुगाटी, अब देखो
एक मर्सिडीज में बदल गई है। बेकार पार्ट टाइम जॉबर के साथ यही तो हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। हमारे यंग भारत है वो कहते क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। हमारी यूही कहती है कि आखिरकार तुम्हें आने में इतनी देर कैसे होगी, मैं यहाँ पे इन लोगों द्वारा बुली हो रही थी। ये सुन के वो कहता आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैं अपनी ये पहली कार यहाँ खड़ी करके अपनी जो दूसरी कार है जिसमें मैं आया था, मैं एक्चुअली उसको लेने चला गया था। फिर वो कहता है अच्छा तो तुम यहाँ, अरे बाप रे तू यहाँ क्या कर रहा है, क्या तो यहाँ पे फिर से अपनी बेइज्जती कराने आया है क्या मेरे हाथों। अरे रे रे रे, हम देखते हैं वो कहता है अब बस कर, बहुत हो गया, मेरी बहन ने तेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर ली है। वाई चैंग मतलब कि वाई सी नाम का जो नेम नंबर प्लेट है वो तेरा नहीं है, यांग चैन नहीं है, वो यून चैन नाम लिखा हुआ है, समझे। यानी इस कार का ओनर तू नहीं है, तू बस एक टैक्सी ड्राइवर है। ये सुन के वो कहता है यून चैंग, अबे ये कौन आ गया, अबे मैंने यह नाम नहीं सुना। फिर तभी हम देखते हैं उसकी बहन आती है, वो कहती है कि अच्छा तो ये है वो बंदा। देखो भाई मेरी बात सुन, तू एक टैक्सी ड्राइवर है, एक कार ड्राइवर है, तेरे लिए कैसा रहेगा तू मेरी कंपनी में आ जा, तेरे को महीने का $10,000 मैं दूंगी, मेरी कंपनी में आ जाए, इतने पैसे में तो तू इस कार को आराम से अफोर्ड कर सकता है। और दूसरी बड़ी बात, मेरे भाई के पैरों में गिर के उसके तलवे चाट के तू माफ़ी मांग ले तो मैं तेरे को एज ए मैनेजर की पोस्ट दे दूंगी। ये सुन के वो कहता है भूल जाओ, तुम्हारी कंपनी में कौन काम करना चाहेगा। हाँ वैसे भी मैं इतना बुरा इतना बेकार दिल वाला भी नहीं हूँ, समझे, और इतनी गिरी हुई भी औकात नहीं है मेरी, समझे ना। लगता है तुमने अपने बड़े भाई को, अपने छोटे भाई को इसी तरीके से बदतमीजी तरीके से बड़ा किया। लगता है तुम्हारी फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस होगा जिसके लिए तुम इस तरह से एक्ट कर रही हो। जैसा बाप होगा, जैसे ही बेटी होगी और जैसा ही भाई होगा, क्या ही कर सकते हैं, दुनिया है ही ऐसी। लगता है तुम दोनों को सबक सिखाना होगा। ये सुन के वो कहती है अच्छा तो अब तेरा बहुत हो गया, पहले तो तूने मेरे बड़े भाई के साथ, मेरे छोटे भाई के साथ पंगा लिया, अब तुम मेरे से पंगा ले रहा है, ठीक है तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो, इसके ऊपर अटैक करो। हम देखते हैं वो लोग उसके ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं हमारे यांग पे, तभी एक बंदा आता है, वो कहता है रुक जाओ, आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत जो कि मिस्टर यांग को पंगा ले रहा है। वो कहता है मिस्टर यांग आप ठीक है ना। वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है मिस्टर यांग आप ठीक है ना। ये सुन के वो कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, पर लेकिन आपकी तारीफ आप कौन है भाई साहब। ये सुन के वो कहता है ओह हाँ मैं बताता हूँ, मेरा नाम यांग यून है और मैं इस लॉबी का यानी कि बाओ यांग रेस्टोरेंट का लॉबी का लॉबी मैनेजर हूँ। मैंने सुना है, मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि आप यहाँ आने वाले हैं, सो मैं यहाँ पे आ गया आपको खुद पर्सनली लेने के लिए। हम देखते हैं वो दोनों भाई बहन शॉक्ड होते हैं कि ये क्या, मैनेजर यहाँ खुद आया है, बाओकियान होटल का मैनेजर यानी कि सबसे बड़ा सीनियर मैनेजर यहाँ आया है, वो इसको लेने के लिए। आखिरकार ये है कौन, यांग चैंग आखिरकार है कौन। हम देखते हैं वो कहता है आपको कोई इंजरी तो नहीं हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। हम देखते हैं वो लड़की कहती है मिस्टर मैनेजर आखिरकार ये बंदा है कौन, आप इससे इतनी ज़्यादा पोलाइटली बात क्यों कर रहे हैं। ये सुन के वो कहती है अब औरत पागल औरत, तो इनको पता नहीं है मिस्टर यांग हमारे बाओकियांग होटल के बाओकियांग रेस्टोरेंट के यानी कि हमारे ग्रुप के सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं। ये सुन के जो यून जो होती है वो भी हैरान हो जाती है, क्या सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर। वो पूछती है क्या सच में, यानी तब तो वो स्पोर्ट्स कार सच में तुम्हारी थी। ये सुन के वो कहता हाँ वाई सी का मतलब है यांग चैन ना कि यून चैन, सच में वो मेरी ही कार है। ये सुन के वो कहती है अच्छा तो यानी ये पूरा रेस्टोरेंट यानी तुम्हारा है, यानी ये सब कुछ तुम्हारा है, तब तो यानी ये दोनों भाई बहन ऐसे ही यहाँ पे झूठे अपनी तनके कर रहे हैं। हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मैनेजर आप कोई गलती तो नहीं करे ना, आप कहीं यून चैंग के बारे में तो बात नहीं करे जो कि आप यांग चैंग कर रहे हैं, आपसे कोई गलती तो नहीं होगी ना। ये सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर, अरे ये तो बस एक टैक्सी ड्राइवर है। ये सुन के वो कहता आई नो मैं जानता हूँ, पर लेकिन ये एक बहुत बड़ी अमीर फैमिली के यंग मास्टर है, इनको अपनी ज़िंदगी अपनी लो प्रोफाइल रखना अच्छा लगता है, ये पार्ट टाइम के लिए बस इस तरीके का काम करता है। ये भी बहुत बड़ी बोले तो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर लेकिन ये अपनी फैमिली की पावर का भी यूज़ नहीं करते हैं, समझे ना। तुम्हारी फैमिली की तरह नहीं है कि जो कि बस थोड़ी सी ऊपर आने के बाद इतनी ज़्यादा नखरे करने लगी है, समझे ना। खैर कोई बात नहीं, मैं इससे अपनी सुपीरियर से इस बारे में बात करूंगा, और जो तुम्हारी जिस यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ती हो, जिस यूनिवर्सिटी में भी तुम काम करी हो, उस यूनिवर्सिटी के मैं प्रिंसिपल ली से भी इस बारे में बात करूंगा, और तुम्हारे और मेरे बीच में जो संबंध है वो मैं तोड़ता हूँ, तुम्हारी फैमिली के बीच में जो संबंध है वो भी मैं तोड़ता हूँ, समझे ना। बाकी सब अब तुम खुद समझ जाओ कि क्या होने वाला है। ये सुन के उसकी बहन को आता है गुस्सा, वो अपने भाई को एक जोरदार लाफा मारती कि साले कमीने भाई ये सब तेरे कारण है। ये सुन के बोलता है बहना मैंने क्या किया आखिरकार। फिर वो उसको मिस्टर यांग के यानी हमारे यांग चैंग के आगे गिरवाती है। वो कहती है मिस्टर यांग प्लीज़ मैं आपसे इस बार में माफ़ी मांगती हूँ और तू मिस्टर यांग से माफ़ी मांग। फिर वो कहता है आखिरकार क्यों, मैं माफ़ी क्यों मांगी, और बहना तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, छोड़ो मुझे। ये सुन के वो कहती है कि आखिरकार तुम्हें हो क्या गया, तुम ये क्या करने वाले हो। हम देखते हैं वो एक ईंट उठाता है और हमारे यांग चैंग की बुगाटी की नई वाली बुगाटी के पास जा रहा होता है। ये देख के उसकी बहन घबरा जाती कि नहीं ये बहुत ज़्यादा महंगी कार है, अगर इसने इसे तोड़ दिया मिस्टर यांग की तो मिस्टर यांग वैसे भी ऑफेंड हो चुके हैं, वो और ज़्यादा ऑफेंड हो जाएंगे, रोको उसे। हम देखते हैं यून घबरा जाती कि वो यांग वो तुम्हारी कार को तोड़ देगा। ये सुन के वो होता है टेंशन मत लो, तोड़ देगा तो इसके पूरे बाप से मैं पैसा लूंगा इसका, वो भी डबल में। हम देखते हैं वो एक्चुअली यांग की नहीं अपनी कार की तरफ जाता है और अपनी कार को तोड़ने लगता है। ये देख के वो कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो मेरे भाई, तुम अपनी कार को क्यों तोड़ रहे हो। हम देखते हैं वो अपनी कार को जब तोड़ देता है वो कहता है हेलो हाँ फादर देखिए मैं हमारी लिन फैमिली की बिजनेस
को हैंडल करने के लिए आ रहा हूँ। मैं अपनी इस फ्रीली लाइफ को गुड बाय कह के अब मैं अपनी फैमिली बिजनेस पे, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना चाहूँगा। फिर वो कहता है, सिस्टर तुम्हारा शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए, और हमारी फैमिली और हमारी लीन फैमिली का ऐसे इतने सालों से ध्यान रखने के लिए, उसका बिजनेस हैंडल करने के लिए। पर लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ अब फ्यूचर में कोई मिस्टेक नहीं होगी, अब मैं भी अपना काम एकदम ढंग से करूँगा। ये देख के हमारा यांग कहता है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, ये शो तो लाजवाब था, शुक्र है तुम्हें एंड टाइम में तुम्हारी आंखें खुल गई। फिर वो माफ़ी मांगता है, वो कहता है, मिस्टर यांग पहले तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। दूसरी बड़ी बात है, हाँ आई नो मैं अभी भी आपसे नफरत करता हूँ, पर लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया कि आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की, मेरी आंखें खोल दी। फ्यूचर में जब भी आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो एज ए छोटा भाई समझ के मुझे बुला लीजिएगा। ये समझ के वो कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, इतना पोलाइट में तो यार मैं भूल चुका हूँ। हम देखते हैं उसकी बहन को आता है गुस्सा, वो कहता है, यांग चैंग तुमने मेरा सारा बनाया प्लान बेकार कर दिया, तुम कमीने। ये सुन के वो कहता है, अब तेरे को क्या हुआ, तू इतनी गुस्से में क्यों है, सारा मामला तो निपटा गया, अब तेरे को क्या हुआ यार। यार हकीका मैंने तेरा प्लान कहाँ से बिगाड़ दिया और मुझे समझ नहीं आ रहा किस प्लान के बारे में। फिर वो कहता है, ठीक है भूल जाओ, खैर तुम दोनों भाई बहनों में तुम्हारी फैमिली में क्या क्या चल रहा है मुझे इससे क्या, चलो हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, आ जाओ यून। हम देखते हैं वो लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं जो उसकी फ्रेंड जो होती है वो कहती है उसने अपनी ही कार तोड़ दी। बाप रे, जब वो आपकी कार की तरफ जा रहा था तो मैं घबरा गई थी कि बाप रे कहीं आपकी सच में कार नहीं तोड़ते। ये सुन के वो कहता है, अरे टेंशन मत लो, मेरी कार को अब तक कोई तोड़ने वाला पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जितनी मेरी कार की कीमत है उससे 2 गुना टूटने पे उसकी कार की कीमत बढ़ जाएगी, तो उनको डबल पेमेंट मुझे देनी होगी। फिर वो कहता है, यून क्या बात है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही, क्या हुआ, तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर करूँ, ये पसंद नहीं आ रहा क्या। ये सुन के वो कहते हैं, नहीं, एक्चुअली मैंने तुम्हें यहाँ किस रीज़न के कारण बुलाया है, वो रीज़न मैं तुम्हें मुझसे उस बारे में बात करना चाहती थी। ये सुन के वो कहता है, क्या रीज़न, कैसा रीज़न, क्या बात है। ये सुन के वो कहता है, एक्चुअली ये वही हॉस्पिटल वाले मतलब कि रेस्टोरेंट वाले कांड के कारण है, मेरे दोनों रूममेट्स के बारे में। एक्चुअली उनकी फैमिली भी बहुत अमीर है, बड़ी फैमिलीज़ हैं, और वो लोग और मेरी जो स्कूल वाले टीचर्स वगैरह ये सब लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं, मुझे मजबूर करें, मुझसे होप लगा रखे हैं कि मैं उन लोगों को ऐसा एक चांस दे दूँ, पर लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। ये सुन के वो कहती है उसकी फ्रेंड, मिस्टर यांग एक्चुअली ये उस मैटर के बारे में बात करिए, ये फंस चुकी है कि ये क्या करे। मैंने भी इसे कई बार एडवाइस दी है, पर लेकिन फिर भी ये एक्चुअली कंफ्यूज है कि ये करे कि ना करे, क्योंकि ये अपने उस बारे में पहले ही फ्यूचर के बारे में प्रेटेंड कर ली थी कि क्या हो सकता है क्या नहीं, इसलिए ये अभी भी इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा परेशान है, इससे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे। इसलिए ये सुन के वो कहता है, अच्छा तो तुम कह क्यों नहीं देती कि इन सब के पीछे हेंजी का हाथ था, और अपने दोस्तों को भी कह दो कि सच सच बता दे कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड हेंजी ही था, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं तो अगर तुम अभी भी अपने आप को होल्ड ऑन रखोगी तो मामले में तुम और ज़्यादा फंसती चली जाओगी, ये दलदल में तुम फंसती चली जाओगी। देखो हेंजी इतना बड़ा कोई बड़ा मैटर नहीं है, हमें तुम्हें जस्टिस दिलाने के लिए ये सब कुछ करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हेंजी तुम्हें फ्यूचर में फिर से इसी तरीके से हैरेस करेगा। ये सुन के वो कहती है, आई नो हेंजी करेगा, मैं भी चाहती हूँ कि हेंजी जेल चले जाए, पर लेकिन मेरे जो दोनों रूममेट है वो हेंजी के अगेंस्ट में जाना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हेंजी के फादर या वो ग्रुप के मतलब कि बॉस है, मतलब कि प्रेसिडेंट है, उनको ऑफेंड करना मतलब मौत को दावत देना है। ये सुन के वो कहता है, अरे ये बस एक बकवास मैटर है, वो बस एक छोटा सा आदमी तो है, टेंशन मत लो, अपने तो कॉन्फिडेंस रखो, मैं जानता हूँ तुम ये कर लोगी, मुझे पूरा भरोसा है। और यही बात या वो ग्रुप्स की यानी उसके फादर की ग्रुप की, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है, उसे हम देख लेंगे, टेंशन मत लो, कल सुबह तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाएगी कि या वो ग्रुप अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। ये सुन के वो कहती है, क्या सच में, तब तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर मामा ये कहता है, चलो अब हम लोगों ने खाना खा लिया, चलो अब हम लोग एक मूवी देखने जाते हैं। ये सुन के वो कहते हैं, हाँ चलो, और हम देखते हैं। मामा ये उसको देखिए कहते हैं, बाप रे ये औरत तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है, लगता है इसने अपनी शर्म खो दी है। आई नो, खैर कोई बात नहीं, वैसे भी ये मेरी दोस्त की, वैसे भी ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की फ्रेंड है, तो मैं इसके बारे में सोचता हूँ। फिर तभी हम देखते हैं वो लड़की हमारी यांग को इस तरह अपने ऊपर इस तरह नजरें देखती हुई देखती है, कहती है कि क्या ही मिस्टर यांग मुझ पर क्रश तो नहीं हो गई, ये मुझे इस तरह से घूर घूर के देख रहे हैं। वो शर्माने लगती है। फिर हम देखते हैं हमारा मेकअप कहता है, ला मेरी चाबी ला रहे मैनेजर, हम लोग चलते हैं। वैसे भी मेरी स्पोर्ट्स कार खराब तो नहीं हुई ना, और वैसे भी उन दोनों का क्या हुआ, क्या वो दोनों चले गए। ये सुन के वो कहते हैं, हाँ मिस्टर यांग वो दोनों चले गए, टेंशन मत लीजिए, हम लोग आगे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपकी सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ये सुन के वो कहता है, मैनेजर यांग देखिए वैसे तो मैं आपके काम से बहुत सेटिस्फाई हो चुका हूँ, और आपके बॉस से भी मैं एक दिन मिलकर ऐसे आपके बारे में बताऊंगा और आपको ऐसे प्रमोशन दिलाने की कोशिश करूंगा। ये सुन के वो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर यांग मेरे पर इतना ज़्यादा अच्छा एहसान करने के लिए। हम देखते हैं फिर देखिए हमारे देखते हैं विला नंबर 8 का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं यूज होती है, वो अपने मतलब कि एक अंकल को बता रही होती है। उसका अंकल कहता है, अच्छा तो ये बात है, यानी वो बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसकी फैमिली एक सीक्रेट फैमिली, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली है, मतलब कि पैसों के मामले में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मार्शल आर्ट के मामले में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जैसा तुम मुझे बता रही हो कि वो विला नंबर 1 का वो बंदा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना। ये सुन के वो कहती है, हाँ मुझे अब तक उसकी रियल आइडेंटिटी पता नहीं चली कि वो क्या है, वो हमेशा
हमेशा बस लो प्रोफाइल रख के रखता है। ये सुन के वो कहता है देखो क्या बोलते हैं उसने हमारे पास याहू ग्रुप के मतलब कि याहू ग्रुप के 49% शेयर हमारे पास है, तो तुम इंतजार करो, टेंशन मत लो, हम उनको तो देख लेंगे, हम उनकी तो आईपी देख लेंगे। पर देखिए मेन बात अभी ये है कि याहू जो ग्रुप जो है वो इतना भी पावरफुल, वो इतना बहुत ज़्यादा थोड़ा पावरफुल है, पर लेकिन वो यंग मैन ये चाहता है कि हम उसको तोड़ दें, पर लेकिन उससे पहले हमें उसकी रियल आइडेंटिटी कंफर्म करनी होगी। तभी हम देखते हैं वहाँ आंट लैन आती है, उसको देख के वो कहती है आंट लैन आप यहाँ, ये सुन के वो तो हाँ, वो कहती है मिस एक्चुअली मिस्टर यांग वो आ चुके हैं अपने घर पे और उनके पास एक और स्पोर्ट्स कार लेके आए हैं वो। ये सुन के वो कहती है क्या कहा, एक और स्पोर्ट्स कार? ये सुन के वो थी हाँ, वो बहुत ज़्यादा महंगी लग रही है और वो एक कमाल की टॉप ब्रांड की कार है। ये सुन के वो कहती है वो फिर वो बताती है डैड, हाँ बंदा जो सामने बैठा होता है वो एक्चुअली उसका डैड होता है। वो कहता है डैड चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, लगता है उनके पास बहुत पैसा है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उनकी क्या लिमिट है क्या नहीं, चलिए आइए मेरे साथ। फिर वो कहती है, फिर वो कहता है कि नहीं रहने दो। ये सुन के वो थी कम ऑन डैड आइए ना, देखिए उनके पास एक कमाल की स्पोर्ट्स कार आई है, वो बहुत मिलियनर्स की होगी, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, वो शायद तक अल्ट्रा रिच फैमिली से तो बिलोंग करते ही होंगे, वो हमारी जनरेशन के अब तक के सबसे ज़्यादा शायद तक अमीर बंदे होंगे। ये सुन के वो कहता है अच्छा तब तो ऐसी बात है, तो ठीक है चलो देखते हैं। फिर हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे हम देखते हैं हमारा मेन गेट बैठा होता है, वो कहता है आखिरकार क्या बात है, आंट ने अब तक कॉल नहीं किया, सुबह तो उन्होंने कहा था कि उनको कुछ काम है, क्या बात हुई होगी। फिर तभी हम देखते हैं वो देखने लगता है मतलब कि वहाँ पे अपने फ़ोन में सिक्योरिटी गार्ड का देखने लगता है। वो कहता है अरे ये न्यूज़, अरे ये तो वही लड़की है ना जिसको मैंने सुबह ड्रॉप किया था, हाँ हाँ जानता था ये होना ही था, मैंने इसे पहले ही मना किया था कोई उल्टा काम मत करना, पुलिस के हाथों पकड़ी गई, क्या कर सकते। फिर वो कहता है पर लेकिन वैसे तो देखा जाए तो इसने कुछ गलत काम नहीं किया है, क्योंकि ये एक लॉयल वाइफ है, ये अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती है कि अपने हस्बैंड के लिए ये सारी कुछ भी करने के लिए तैयार है। यानी कि इस तरह की औरत किसी को धोखा तो नहीं दे सकती, इसकी चीज़ की मैं तारीफ करता हूँ, पर बेचारी। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ सिस्टम आती है, वो कहती है, फिर तभी वहाँ सिस्टम आती है, वो कहती है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक और बैड रिव्यू मिला है, एज ए क्रेडिट के रूप में आपको थोड़ा बोनस भी दिया जाएगा, एक्सपीरियंस पॉइंट, और एज ए कांग्रेचुलेशन होस्ट हम आपको एज ए रिवॉर्ड के रूप में जो याओ ग्रुप जो है उसने कितने कितने गलत काम किए हैं, रिवॉर्ड के रूप में हम उनके सारे एविडेंस आपको देते हैं, आपके लिविंग रूम में है वो, आप जाके सारे एविडेंस को पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या गलत काम किए हैं। फिर वो कहता है क्या सच में, अरे वाह यानी सिस्टम तुम तो बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुमने वाओ वूंग ग्रुप के मतलब कि वो जो हैंजी के फादर का जो ग्रुप होता है उसके जितने भी क्रिमिनल डाटा बेस है तुमने वो ढूंढ लिया, यानी कि मुझे यूई की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको ढूंढने के लिए, वाह क्या बात है। फिर तभी सिस्टम उसके कान के पास आती है, वो कहती है और होस्ट एज आपने हमारे लिए इतना ज़्यादा कम्प्लीमेंट दिया है जिसके लिए एज अ कंपनसेशन के रूप में मतलब कि एज अ बोनस के रूप में हम आपको एक रिवॉर्ड और देते हैं, और वो है एक मैजिकल ड्राइवर की एक ड्राइविंग सुपर स्किल। ये सुन के वो कहता है क्या क्या कैसी कैसी स्किल, और क्या ये काम क्या करती है, और मुझे नहीं पता कि ये किस प्रकार से काम करेगी, मुझे बताओ ज़रा। ये सुन के वो उसे बताती है कि आपके हाथ में चाहे कैसी भी कार क्यों ना आ जाए, चाहे एक छोटी सी एल्टो कार भी क्यों ना आ जाए, आप उसको भी एज गॉड लाइक सुपर कार की तरह चला सकते हैं, और चाहे कैसी भी उबड़ खाबड़ रोड आ जाए, कैसा भी मूवमेंट क्यों ना आ जाए, आप कार को बड़े स्मूथली चला सकते हैं, और सक्सेसफुली हमने वो आपके दिमाग के अंदर डाल दिया है। ये सुन के वो कहता है क्या सच में, यानी अब मेरे पास एक मैजिकल कार स्किल आ चुकी है, ड्राइविंग स्किल आ चुकी है, वाह सच में, यानी कि अब मैं एक सुपर ड्राइवर बन चुका हूँ, सुपर रेसर बन चुका हूँ। फिर तभी वहाँ पे हमारे यहाँ के घर की बेल बजती है। ये सुन के वो कहता है क्या आखिरकार इतनी आधी रात हो गई, अब कौन आया होगा। वहाँ पे यूई होती है मतलब कि विला नंबर 8 की, वो कहती है मिस्टर यांग आप वापस आ गए, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया हो आपके रेस्ट के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब दोस्तों गेस कीजिए कि यूई यहाँ पे क्या लेके आई होगी, उसके हाथ में एक थैला है और वो यहाँ क्या करने आई होगी, ये बड़ा सस्पेंस है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि चैप्टर बड़े हैरेसिंग वाले, बड़े खतरनाक वाले हैं। खैर तो चलो मिलते हैं अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।